में अपने इसको पढ़ेंगे, बहुत ही जान लगा के अपने पढ़ेंगे। चलो देखो, सबसे पहले आप एक बात बताओ मेरे को, बहुत ही सिंपल आसान भाषा में समझो कि मान लो कोई ये चार्ज क्यू है, ठीक है, क्लियर है, मान लो ये कोई चार्ज क्यू है, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके होते हैं, हाँ या ना, जल्दी बोलो, हाँ या ना, ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं। ओके, क्लियर है। अब जितना ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतना ज्यादा क्या होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होगा। ये तो मैंने आपको पढ़ा रखा है, पिछले क्लास में बताया था कि जितना ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतना ज्यादा तुम्हारा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होगा। ओके, तो मान लो दो घर है हम लोग के पास, एक घर है, सपोज कर लो ये घर है सुमित का और एक घर से हर्ष का, ठीक है, क्लियर है। ऐसा सोचो तुम्हारा दोनों में दो टाइप का बल्ब लगा हुआ है, ठीक है ना, क्लियर है। एक है तुम्हारा 100 वाट का बल्ब, ठीक है, क्लियर है, और एक में है तुम्हारा 50 वाट का बल्ब। तो अगर मैं मैक्सिमम करेंट दूं तो कौन ज्यादा ब्राइट करेगा, जल्दी बोलो, कौन ज्यादा चमकेगा, जल्दी बताओ, कौन ज्यादा ब्राइटनेस क्रिएट करेगा, जल्दी बोलो फटाफट, कौन ज्यादा ब्राइटनेस क्रिएट करेगा, 100 वाट का बल्ब ज्यादा ब्राइटनेस क्रिएट करेगा या 50 वाट का बल्ब ज्यादा ब्राइटनेस क्रिएट करेगा? तुमको 100 100 वाट। बिल्कुल, क्योंकि इसका पावर ज्यादा है। तो अभी देखो एक पार्टिकुलर एरिया से कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइन निकल रहा है, उसके लिए हम लोग फ्लक्स की बात करते हैं, ठीक है ना। जैसे सपोज करो कि मान लो पानी है, तो पानी एक नल है, तो एक नल से बहुत ज्यादा पानी बह रहा है, तो इसका मतलब उसका जो बोलते हैं कि यार इसका फ्लक्स बहुत ज्यादा है। जैसे आपके घर में क्या होता है कि अभी पेरेंट्स तो फिजिक्स ज्यादा आता नहीं उनको, देखो बोलते देखो उसका फ्लक्स बहुत ज्यादा है, ऐसे बोलने लगते हैं कि फ्लक्स की जगह फ्लक्स बहुत ज्यादा है। बट रियलिटी में क्या है कि फ्लक्स एक क्या चीज है, फ्लक्स एक सिंपल सा चीज है कि एक पार्टिकुलर एरिया से, अगर मैं इलेक्ट्रिक की बात करूं तो एक पार्टिकुलर एरिया से कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइन निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इसको आप नॉर्मल लाइफ में भी जोड़ सकते हो कि मान लो नल है, तो नल के अंदर टैप है, तो मान लो अगर कोई बहुत ज्यादा फोर्स से निकल रहा पानी में तो उसका फ्लक्स ज्यादा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करने का तरीका है कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू पार्टिकुलर एरिया, थ्रू क्या, थ्रू एरिया, इसी को आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलोगे आप, इसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग बोलने वाले हैं, इसी को हम लोग क्या बोलने वाले, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तुम्हारा बोलने वाले हैं। क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी बोलो, हाँ या ना, जल्दी बोलो फटाफट। तो ये पूरा हम लोग का फ्लक्स का होगा। जैसे सपोज करो कि मान लो मैंने बोला कि सर हम लोग के पास दो रूम है, अगेन मान लो एक दो रूम की बात करते हैं, तो अब एक में तुम्हारा चार्ज है क्यू मैग्नीट्यूड का और एक में चार्ज है 2Q मैग्नीट्यूड का, तो कहाँ फ्लक्स ज्यादा होगा, जल्दी बोलो, कहाँ टोटल फ्लक्स ज्यादा होगा, जल्दी बोलो, कहाँ ज्यादा होगा? तो ऑब्वियसली बात है जहाँ 2Q होगा तो यहाँ मोर फ्लक्स होगा। पहले कॉन्सेप्ट को समझो, रटो मत, रटोगे तो फिजिक्स तुम्हारा क्लियर नहीं हो पाएगा, अगर रटने लगे तो तुम्हारा फिजिक्स तुम्हें दिक्कत हो जाएगा। क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी बोलो फटाफट, क्लियर है। चलो अच्छा, सपोज करो कि सर मान लीजिए, तो फ्लक्स तो आपने बता दिया कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, जितना ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होगा उतना ज्यादा क्या होगा, तो फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ठीक है, क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी बोलो, हाँ या ना। चलो अब आते हैं हम लोग ध्यान से कि सर इसको फिर हम लोग डिफाइंड कैसे करेंगे, थोड़ा हमको बताइए। तो मान लो सपोज करो कि ये मेरे पास प्यारा मॉड्यूल है आरसी का, ऐसा सोचो। तो मान लो ये मेरा एक पार्टिकुलर एरिया है और हमने यहाँ एक पॉइंट चार्ज रख दिया है, तो मुझे पता करना है कि इस पार्टिकुलर एरिया से कितना फ्लक्स पास कर रहा है। तो चलो मैं इसको 2D में बनाता हूँ, इसको मैं 2D में बनाता हूँ कि सपोज कीजिए कि मान लो हम लोग के पास ये आपका एक स्क्वायर टाइप का प्लेट है, मान लो लेट से ये स्क्वायर टाइप का प्लेट है। ओके, क्लियर है, समझे, किसी को डाउट यहाँ तक? चलो अच्छा, तो ये सिंपल सा एक स्क्वायर टाइप का प्लेट है जिसका साइड है ए है, और यहाँ से फिल लाइन पास कर रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है तुम्हारा, फिल लाइन पास कर रहा है, यहाँ से तुम्हारा फिल लाइन पास कर रहा है। तो अब हम यहाँ फ्लक्स कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखो हम फ्लक्स कैसे डिफाइन करेंगे, सिंपल सा हम लोग डिफाइन करेंगे कि जो फ्लक्स होगा जिसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, फाई से। कभी कभी इसको ई भी लिख दिया जाता है क्योंकि आपका बाद में मैग्नेटिक फ्लक्स भी आने वाला है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं आने वाला, मैग्नेटिक फ्लक्स भी आने वाला है, ठीक है, क्लियर। इसको फ्लूइड में भी पढ़ सकते हैं, मैंने आपको बताया कि फिजिक्स इंटर रिलेटेड चीज है, एक बार आप समझ गए तो आपको फिजिक्स से इजी सब्जेक्ट कुछ नहीं है, ठीक है, क्लियर है। मुझे पता है कि कुछ बच्चे को फिजिक्स में दिक्कत हुआ है, लेकिन आप चिंता मत करो, विद इन 2 मंथ के अंदर मेरा आपको प्रॉमिस है कि आपको सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा वो फिजिक्स ही लगने वाला है, ठीक है, क्लियर है।
कुछ बच्चे तो ये डो भी बनाना शुरू कर दिए हैं, ठीक है, क्लियर है। तो आप समझ में आ रहा हो कि हम जिस तरह से आपको बताया जा रहा है उस टाइप से आप फॉलो करेंगे तो आपका रैंक भी अच्छा आएगा। तो मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल दे रहा हूँ, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो बी लिख देंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करने का जो तरीका है वो है ई डॉट ए या ई डॉट डी एस, या ई डॉट ए या ई डॉट डी एस आप बोलोगे। मतलब सिंपल सा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया और दोनों के बीच में एंगल, मतलब ई डॉट ए हम लोग जो बोलेंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तुम्हारा सिंपल सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, ई डॉट ए, मतलब डॉट प्रोडक्ट है। बोलेंगे सर डॉट प्रोडक्ट क्यों आ रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, जिसको बाद थोड़ा देर बाद समझ में आएगा। तो फिर अभी समझो कि भाई हमको क्या मतलब है। एक तो हमको मतलब है कि जिस पार्टिकुलर एरिया से आप फ्लक्स निकाल रहे हैं, जिस पार्टिकुलर एरिया से, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, उसके बाद उसका एरिया कितना है। तो सपोज करो कि मान लो मैं ये एरिया लूं और मेरा फील्ड यूनिफॉर्म है, तो अगर मैं छोटा एरिया लूंगा तो कम फ्लक्स होगा, बड़ा एरिया लूंगा तो ज्यादा फ्लक्स होगा। सिंपल सी बात है कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। अरे क्लियर है कि नहीं, जल्दी बोलो। बोलोगे सर जी ठीक है, तो आप बड़ा यस सर। ज्यादा फील्ड लाइन पास करेगा। अरे भाई साहब सोचो कि ये छोटा है, तो मान लो इतना दूर में ही पास कर रहा है, इतना दूर में ही पास कर रहा है, और अगर इससे छोटा ले लिए तो भाई इतना ही दूर में से पास करेगा, बाकी तो निकल जाएगा इधर से। क्लियर है हाँ है ना। तो इस पार्टिकुलर एरिया से जितना फील्ड पास करेगा उसी के अकॉर्डिंगली फ्लक्स आएगा। क्लियर है हाँ या ना, जल्दी बोलो क्लियर है हाँ या ना। Yes, sir. क्लियर है, चलो ठीक है। Yes, यहाँ मेरा फ्लक्स कितना आ गया, ये cos थीटा। अच्छा डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है वेक्टर होता है, जल्दी बोलो। डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है वेक्टर होता है। स्केलर। Scalar. तो यहाँ सपोज करो कि ये पार्टिकुलर मेरा यूनिफॉर्म फील्ड दे दिया है, तो इसका एरिया वेक्टर। अब सबसे पहले समझते हैं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ठीक है, चलिए वेक्टर क्वांटिटी हमको पता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। बोले कि सर अब एरिया वेक्टर क्या होता है। तो एरिया वेक्टर को लेके बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है। मैं आपको सिंपल आसान भाषा में समझाता हूँ। अपने कॉपी को आप लो, सबसे पहले अपने कॉपी को उठाओ और एरिया वेक्टर अपने थंब को ऐसे करो आउटवर्ड, हमेशा आउटवर्ड, हमेशा आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज आउटवर्ड, मतलब ऑलवेज आउटवर्ड, मतलब टुवर्ड द ऑब्जर्वर। ऐसा सोचो ऑलवेज आउटवर्ड। अगर सपोज करो कि ये मैं ऑब्जर्वर हूं तो ऑलवेज आउटवर्ड, दिस इज इनवर्ड, दिस इज आउटवर्ड। तो एरिया वेक्टर विल बी ऑलवेज डिफाइंड एज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड ऑलवेज आउटवर्ड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो भी, अगर सपोज करो कि मान लो मेरे पास मैं ये डायरी ले लूं, मेरे पास ये डायरी ले लेते हैं, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, ये होगा, डायरेक्शन यही होगा, बस मैग्नीट्यूड घट जाएगा क्योंकि ये छोटा चीज है तो इसका एरिया का मैग्नीट्यूड कम रहेगा। वो बड़ा चीज है तो एरिया का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। बट अबाउट डायरेक्शन एरिया वेक्टर हम लोग वेक्टर क्वांटिटी यहाँ कंसीडर करेंगे और इसका जो डायरेक्शन होगा वो ऑलवेज आउटवर्ड होगा। क्लियर है यहाँ तक किसी को डाउट, जल्दी बोलो यहाँ तक किसी को डाउट है हाँ या ना। क्लियर है, चलो फिर से बोलो एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे। सब लोग अनम्यूट करके बोलो फटाफट, एरिया वेक्टर कैसे डिफाइन करोगे। सब लोग बोलो। देखो आप ज्यादा कोऑपरेट करोगे तभी मैं जल्दी टॉपिक को खींच पाऊंगा और ज्यादा क्वेश्चन आपको आईआईटी लेवल के करवा पाऊंगा, एडवांस लेवल के। इसलिए एक ही चीज को बार बार बोलने में इरिटेट करोगे तो टाइम वेस्ट आपका होगा और मेरा भी होगा। तो जल्दी से सब लोग बताओ एरिया वेक्टर को कैसे डिफाइन करोगे आप लोग, एरिया वेक्टर कैसे डिफाइन करोगे फटाफट। perpendicular to surface. हाँ परपेंडिकुलर सरफेस एंड Outward and perpendicular to the surface. ऑलवेज आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू सरफेस। बहुत इंपॉर्टेंट, बगल में लिख लो ऑलवेज आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू सरफेस। चलो तो अच्छा, तो ये अगर सपोज कर लो कि ये मैंने एक स्क्वायर टाइप का चीज रखा है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा। चलो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, चलो एक एक करके हम करते हैं। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, चलो ये मान लो ये मेरा एक स्क्वायर टाइप का चीज है, ठीक है क्लियर है। तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ये होगा ना हाँ है ना, जल्दी बोलो। ये परपेंडिकुलर होगा, ये सन हो, जल्दी बोलो परपेंडिकुलर होगा हाँ है ना, परपेंडिकुलर होगा क्लियर है हाँ है ना, जल्दी बोलो परपेंडिकुलर होगा, ये सन हो जल्दी। चलो ठीक है ऐसे करके लेके चल रहे हैं, चलो ठीक है परपेंडिकुलर होगा। चलो ये ऐसे बनाए टेढ़ा बनाए तो टेढ़ा लेके चलेंगे, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा ओके। चलो ठीक है, अगर मैं ऐसे स्क्वायर प्लेट बना रहा हूँ, इस वाले प्लेन में बना रहा हूँ, तो एरिया वेक्टर ऐसा होगा हाँ है ना, जल्दी एरिया वेक्टर ऐसा होगा हाँ है ना, जल्दी बोलो हाँ है ना, फटाफट क्लियर है एरिया वेक्टर ऐसा होगा। चलो अगर मैंने ऐसा कुछ सरफेस बनाया है, मान लो ऐसा कुछ हमने सरफेस बनाया है, ठीक है चलो ऐसा कुछ सोचो कि मान लो मैंने ऐसा कुछ सरफेस बनाया है, तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा हाँ है ना, जल्दी बोलो हाँ है ना।
तो हमेशा एरिया sir. वेक्टर जो होता है वो परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड होता है। क्लियर है सबको? हाँ या ना? चलो ठीक है, हाँ या ना? ओके, तो अब एग्जांपल के थ्रू करते हैं, छोटे छोटे एग्जांपल के थ्रू करते हैं। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या होगा? अच्छा, यूनिट क्या होगा? जल्दी बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? जल्दी बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर कूलम न्यूटन पर इनटू कूलम। क्या? अच्छा, एरिया का यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर। क्लियर Yes, है? और इसी को हम लोग गॉस भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? गॉस भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? गॉस भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? खैर ये गॉस हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते हैं, ठीक है, हम लोग जनरली न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम ही यूज करेंगे। ठीक है, गॉस भी हम इसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गॉस नाम के साइंटिस्ट ने इसको ज्यादा एक्सप्लोर किया इसीलिए, लेकिन गॉस तुम्हारा मतलब इधर भी आएगा। क्लियर है? चलो, यहाँ तक किसी को डाउट? किसी को डाउट? जल्दी बोलो। यहाँ तक किसी को डाउट? कोई दिक्कत? चलो, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम ही पकड़ो, ज्यादा मत सोचो। चलो, तब मान लो मेरे पास 3 क्वेश्चन है, मान लो मेरे पास 3 क्वेश्चन है। चलो, थोड़ा सा मोटा बनाना पड़ेगा। ये अपने मेरे पास ये का स्क्वायर है, चलो ये का स्क्वायर टाइप का ऑब्जेक्ट है, ये का स्क्वायर टाइप का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, समझे? और ये अपना है तुम्हारा, ये अपना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अपना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट दे दिया, वैल्यू दे दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे दिया है 2। तो ई रख लेते हैं। क्लियर है? इतना छोटा चीज बताने की जरूरत नहीं, ई रख लेते हैं। ओके, और इसका एरिया वेक्टर लेट से एंगल बना रहा है 45 डिग्री। लेट से इसका एरिया वेक्टर एंगल बना रहा है 45 डिग्री। तो बताओ फ्लक्स कितना होगा? जल्दी बोलो, फ्लक्स कितना होगा? सिंपल सा क्या होगा? ई डॉट ए। हाँ या ना? जल्दी बोलो, हाँ या ना? ई डॉट ए। क्लियर? इसका साइड ए पकड़ हाँ, लेते sir. हैं, इसका side A Yes, पकड़ sir. लेते हैं। ओके, तो यहाँ सिंपल सा फ्लक्स आ गया। अच्छा, ई का वैल्यू क्या है? ई है, ए का वैल्यू क्या होगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। जल्दी बोलो, ए स्क्वायर हो जाएगा। हाँ है ना? हाँ, sir. ए का Yes, वैल्यू sir. क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। हाँ है ना? जल्दी बोलो, हाँ है ना? ए Yes, स्क्वायर हो sir. जाएगा। और एंगल कितना है? एंगल कितना है? cos 45 डिग्री। Cos हाँ है ना? जल्दी 45. बोलो। ओके, क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो, क्या हो जाएगा? सिंपल सा ई स्क्वायर बाई क्या E हो square by root 2. जाएगा? क्लियर है? ओके, किसी को डाउट? किसी को दिक्कत है? जल्दी बोलो, किसी को दिक्कत है? हाँ है ना? सिंपल सा ना? सिंपल सोचो ना, सिंपल सोचो ना भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, और ये एंगल दे दिया कि भाई 45 डिग्री बना रहा है, तो सिंपल सा ई cos थीटा, तो ई इंटू ए स्क्वायर cos 45 1 बाई रूट 2 होता है। अच्छा, अभी सपोज करो कोई बोलता कि सर, अभी सपोज कर लीजिए कि मेरे पास एक स्क्वायर टाइप का चीज है, एक स्क्वायर टाइप का चीज है, जो तो आपका दम ऐसे रखा हुआ है, दो दम ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है? आप ऐसे बना दीजिए, एक ऐसे ले लो और एक ऐसे ले लो, एक ऐसे ले लो। ठीक है, क्लियर है? एक ऐसे ले लो। और सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ऐसे है। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ई है इधर, और इसका साइड ए है, ए है, ए है, ए है। तो बताओ फ्लक्स कितना होगा? इस पार्टिकुलर एरिया से फ्लक्स कितना होगा? जल्दी बोलो। E इस पार्टिकुलर square. एरिया से क्या E होगा? S ई स्क्वायर। क्यों क्यों क्यों? cos 0 होगा या cos 180 होगा? cos 0 होगा, cos 0. cos 0 होगा। cos Cos 0 Cos क्यों 0. होगा? क्योंकि एरिया वेक्टर क्या है? एरिया वेक्टर क्या है? एरिया वेक्टर क्या है? जल्दी बोलो। एरिया वेक्टर ऐसा कुछ होगा, एरिया वेक्टर ऐसा होगा, तो दोनों के बीच में एंगल क्या है? एंगल दोनों के बीच में 0 है, तो क्या हो जाएगा? ई स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? हाँ है ना? चलो, हाँ है ना? चलो, अच्छा, उसी तरह सोचो कि अगर मैं उल्टा लेता, लेट से इसी क्वेश्चन में मैं एग्जांपल, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो मैं बहुत ज्यादा सजा के, देखो मेरा काम आपको कॉन्सेप्ट बताना है। आप अगर उम्मीद करोगे कि आईआईटी एडवांस के टीचर अगर थोड़ा बोर्ड की तरफ पढ़ाएं तो थोड़ा आपको दिक्कत होगा। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसे आप मत बनो। मैं आपको 12 देखो, बोर्ड कैंसिल हो सकता है, जेई वगैरह कैंसिल नहीं होगा, मैं 12 बता रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है? इसलिए जेई का बहुत वैल्यू है। ठीक है, देखो आईआईटीएन बनना मजाक नहीं, आईआईटीएन बनने से समाज में बहुत इज्जत हो जाती है। ठीक है, क्लियर है? लोगों का परसेप्शन चेंज हो जाता है। तो आप देख लो, आपको परसेप्शन चेंज करवाना है कि नहीं करवाना है, आपकी मर्जी है। ठीक है, क्लियर है? एक डिग्री पूरे जिंदगी तक काम आ सकती है। ओके, चलिए, हमारे पास ये है और हमने ऑब्जर्वर को इधर रखा है। हमने बोला ऑब्जर्वर भाई तू इधर रख, हमारी आंखें जो है इसको आंखें पकड़ लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये किसका आंख है? बत्तख का आंख है क्या? ये किसका आंख है भाई? कैसा, कौन से जानवर का आंख है? जल्दी बताओ। अभी कौन से एनिमल का आंख है ये? कोई बताएगा मेरे को भाई? ठीक है, इंसानों का ही पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते, चलो ठीक है। तो मान लो कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ना इधर है, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, चलिए ई मेरा कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। तो अब मेरे को बताओ यहाँ क्या होगा? यहाँ वैल्यू, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? देखो सबसे पहले हमने ऑब्जर्वर इधर रखा है, तो एरिया वेक्टर आउटवर्ड होगा, तो यहाँ जो एंगल लेंगे वो 180 डिग्री लेंगे। यहाँ एंगल क्या लेंगे? 180 डिग्री लेंगे। हाँ या ना? जल्दी बोलो, हाँ या ना? हाँ, अरे sir. Yes, बोलो sir. फटाफट। हाँ सर। जो फ्लक्स आएगा वो माइनस ई स्क्वायर आएगा, तो यहाँ जो फ्लक्स आएगा वो प्लस ई स्क्वायर होगा। मतलब एक बात आपने ऑब्जर्व किया
ये एरिया से बाहर निकल रहा था और ये एरिया के अंदर घुस रहा था। मतलब अगर कुछ कोई चीज इंटर करेगा तो उसके लिए हम अलग पॉजिटिव या निगेटिव लेंगे, पॉजिटिव कन्वेंशन मान लेंगे। अब कोई चीज निकलेगा तो हम लोग बोलेंगे उसको निगेटिव। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप चाहे निकलने वाले को पॉजिटिव मान सकते हो। मतलब अगर सोचो कि मान लो ये मेरा एक एरिया है, तो एक साइड से फ्लक्स इंटर कर रहा है, एक साइड से निकल रहा है, तो सब्ट्रैक्ट करोगे या ऐड करोगे इस पार्टिकुलर एरिया के लिए? ऐसा भाई सोचो कि मान लो अपने पास, मेरे पास एक क्यूब है, लेट्स से मान लो मेरे पास एक क्यूब है, ठीक है, क्लियर है? अभी हम इसको एग्जांपल करेंगे हम लोग। ये क्यूब है, ठीक है, क्लियर है? पक्का डाउट? चलो ऐसा, तो मान लो कुछ फील्ड लाइन जो है, कुछ फील्ड लाइन यहाँ से घुस रहे हैं और कुछ निकल रहे हैं। तो यहाँ से अगर कोई फ्लक्स बोलेगा तो मान लो φ1 फ्लक्स इंटर कर रहा है और φ2 फ्लक्स तुम्हारा निकल रहा है, तो इस क्यूब के कारण फ्लक्स कितना होगा? जल्दी बोलो, क्यूब के मतलब क्यूब में फ्लक्स कितना होगा? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, हाँ है ना? जल्दी बोलो, हाँ है ना? सब्ट्रैक्ट करेंगे। Yes, sir. Yes, sir. फ्लक्स है और ये क्या है आपका? आउटगोइंग फ्लक्स है, हाँ है ना? जल्दी बोलो, हाँ है ना? क्लियर है? तो आपको हमेशा एक बात याद रखना है कि दोनों का साइन कन्वेंशन अलग अलग होगा। मतलब जो इनकमिंग फ्लक्स होगा वो मतलब पॉजिटिव मान के चलोगे, और आउटगोइंग निगेटिव या उल्टा, डिपेंड करता है। जो ज्यादा वैल्यू होगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कर लेंगे। ऐसा नहीं कि दोनों को ऐड कर देना। क्लियर है? हाँ है ना? जल्दी बोलो, क्लियर है सबको? यहाँ तक बेसिक क्लियर है? क्लियर है बेसिक? Yes, sir. चलो अच्छा, Yes. एक और क्वेश्चन है मेरे पास कि सर मान लीजिए मेरे पास ये एक स्क्वायर टाइप का प्लेट है, ये एक स्क्वायर टाइप का प्लेट है सर। ऐसा सोचो, एक स्क्वायर टाइप का प्लेट है, 2D में हमने रखा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, और ये मेरा ना इलेक्ट्रिक फील्ड है सर, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मेरे को बताओ यहाँ फ्लक्स क्या होगा? सर ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका साइड ए है, ये ए है, Zero. ये ए Zero. है। Zero. कितने लोगों को जीरो लग रहा है? रेज योर हैंड फटाफट। जितने लोगों को जीरो लग रहा है रेज योर हैंड फटाफट, जल्दी से, फटाफट जल्दी से। देखो मैं कितने बच्चे पढ़ने वाले हो गए हैं। चलो ठीक है, क्लियर है? पक्का डाउट? कितने लोगों को जीरो लग रहा है? सोचो सोचो सोचो, इमेजिन करो, सोचो 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 सोचो, अच्छे से सोचो। चलो जिनको नहीं दिख रहा मैं बताता हूँ। मान लीजिए ये मेरा मॉड्यूल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। तो आपको पता है cos 90, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा तुम्हारा? परपेंडिकुलर होगा। एरिया वेक्टर क्या होगा तुम्हारा? परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो यहाँ क्या होगा? सिंपल सा ई ए cos 90। cos 90 क्या होता है? जल्दी बोलो, cos 90 क्या होता है? Zero. जीरो होता है। Zero. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर आ गया भाई साहब, तो फील्ड क्या होगा? बोलो, फील्ड क्या होगा? मतलब फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स, फ्लक्स क्या होगा? जीरो होगा। क्लियर है? हाँ है ना? क्लियर है? हाँ है ना? क्लियर है? चलो ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक किसी को डाउट? तो एक बात हम लोग को समझ में आ गया कि जो फ्लक्स होगा वो सिंपल सा ये कॉस थीटा होगा। ओके, फ्लक्स जीरो करने का क्या क्या तरीका हो सकता है? एक तो तरीका हो सकता है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, एक तरीका हो सकता है कि एरिया ही जीरो हो जाए, और तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि एंगल 90 डिग्री हो जाए। इस केस में जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर है? जल्दी बोलो, क्लियर है? हाँ है ना? क्लियर है? हाँ सर। जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes. ओके, तो इस टाइप से हम लोग को चीजें समझ में आ गई भाई कि फ्लक्स निकालना कैसे है। कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, कोई दिक्कत, कोई डाउट? जल्दी बोलो, हाँ है ना? कोई दिक्कत है? जल्दी बोलो फटाफट। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। चलो ओके, और मजेदार चीज करते हैं हम लोग, और चीज समझते हैं। मान लो कोई क्यू चार्ज है, ठीक है, क्लियर है? और हमने एक रिंग ले लिया है, तो ये जो रिंग से जो फील्ड पास करेगा वो सारा का सारा फील्ड क्या इस रिंग से पास कर सकता है? जो ये क्यू चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा वो सारा का सारा इस रिंग से पास करेगा, हाँ है ना? क्या सारा का सारा इस रिंग No, से sir. पास करेगा? नहीं, सारा का नहीं, sir. सारा फील्ड लाइन इससे पास नहीं करेगा। सारा का सारा फील्ड लाइन इससे पास नहीं करेगा। क्लियर है? कुछ ही पास करेगा। क्लियर है? हाँ है ना? जल्दी बोलो, हाँ है ना? जल्दी बोलो Yes, फटाफट, sir. हाँ है ना? Yes, चलो sir. क्लियर है? चलो ठीक है, ओके, किसी को दिक्कत? हाँ है ना? चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो तो एक बात समझ में आ गई सर, सारा का सारा फील्ड लाइन यहाँ से पास नहीं करेगा। अच्छा एक बात बताओ सर, हम लोग के पास एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, और आप एक काम करो, आप एक स्फीयर मान लो, आप एक स्फीयर मान लो जिसका रेडियस है r, ठीक है? तो मुझे ना आप फ्लक्स निकाल के बताओ किस पार्टिकुलर स्फीयर से फ्लक्स क्या होगा। तो मैंने क्या किया कि देखो बेटा, सिंपल सा ये चार्ज पार्टिकल है, तो यहाँ से फील्ड लाइन निकलेगा,
तो सिंपल सा फील्ड लाइन निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, निकालो फील्ड लाइन, निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो आप एक छोटा सा एरिया ले लो, जिसका ले लो एरिया ds, जिसका एरिया ले लो ds, तो छोटा सा फ्लक्स क्या हो जाएगा d5, सिंपल सा E डॉट ds हो जाएगा, हाँ या ना, जल्दी बोलो, छोटा सा फ्लक्स क्या हो जाएगा, E डॉट ds हो जाएगा, हाँ या ना, बोलो हाँ जल्दी से। सर। और यहाँ Yes. इलेक्ट्रिक आपको पता है परपेंडिकुलर होगा, इधर ये इलेक्ट्रिक लाइन इधर होगा और एरिया वेक्टर भी इधर होगा। ओके, तो सिंपल सा आप इसको इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि छोटा क्वांटिटी है, तो E ds हो गया, इसको इंटीग्रेट कर दो, हाँ ना, जल्दी बोलो, हाँ ना। और एंगल तो तुम्हारा 0 हो गया। अरे भाई, ये जो छोटा सा जो एरिया होगा ds पकड़ लो, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर भी क्या होगा, इधर ही होगा, तो एंगल दोनों के बीच में क्या होगा, 0 डिग्री होगा। प्रिंस और अमन क्लियर हुआ, जल्दी बोलो, प्रिंस, अमन, हार्दिक क्लियर हुआ। चलो, अच्छा, अब सर और ये एक क्वेश्चन लगेगा। अच्छा, इसलिए बोला करो भाई, बीच में बोला करो, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, देखो पहले क्वेश्चन को समझो। चलो 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 चलो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, मान लो ये क्यू चार्ज है, चलो फिर से मैं समझाता हूँ, फिर से ध्यान से सुनना। मान लो ये क्यू चार्ज है, तो मैंने इसको एक स्फीयर में रख दिया है, ये क्यू चार्ज है और इसका रेडिएशन ले लिया r। अच्छा, तो मुझे पता करना है कि इस पूरा स्फीयर से फ्लक्स क्या होगा। तो यहाँ से फील्ड लाइन निकल रहा होगा, हाँ है ना, जल्दी बोलो, हाँ है ना, निकल रहा होगा फील्ड लाइन पॉजिटिव फ्रॉम बॉडी। चलो ठीक है, क्लियर है। तो पहले हम छोटे से एरिया पे फ्लक्स निकाल लेते हैं, तो छोटा सा एरिया ले लेते हैं, छोटा सा एरिया ले लो, ds एरिया ले लो, यहाँ से छोटा एरिया ds ले लो, इसको ds को मैं ऐसे बना देता हूँ। चलो, इसका एरिया वेक्टर ds इधर होगा, हाँ ना, परपेंडिकुलर, सही है। एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। देखो इधर एरिया वेक्टर इधर होगा, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, हाँ है ना, जल्दी बोलो भाई, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड ऑलवेज, सही है, हाँ है ना, जल्दी हाँ बोलो। सर। Yes, sir. चलो ठीक है, तो यहाँ फील्ड तुम्हारा क्या है, यहाँ फील्ड क्या होगा, यहाँ फील्ड पकड़ लो ई का वैल्यू क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा, जल्दी बोलो, हाँ है ना। अरे भाई, आर डिस्टेंस पे फील्ड क्या होता है, पॉइंट चार्ज का के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता। चलो, यस Yes. सर। फ्लक्स पकड़ लो, ये छोटे से एरिया में फ्लक्स पकड़ लो d5, तो d5 का वैल्यू क्या होगा, ई ds, जल्दी बोलो, हाँ ना, ई ds। ओके, चलो इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करने से ई ds रहने दो, चलो ठीक है। अच्छा, ई का वैल्यू क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर ds होगा, सही, जल्दी बोलो, हाँ ना, जल्दी बोलो, हाँ ना। चलो, उसके Yes, बाद sir. आप एक काम करो, के क्यू बाई आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसको रहने दो। इंटीग्रेशन ऑफ ds का इंटीग्रेशन क्या बोल सकते हो, स्फीयर का टोटल एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, हाँ ना, बोलो यार, हाँ ना। चलो, Yes. अच्छा, k क्या होता है, k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर q इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, जल्दी बोलो, हाँ ना। ये आर स्क्वायर कट गया, 4 पाई कट गया, तो मेरा फ्लक्स आ गया q बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब आपने अगर एक चार्ज पार्टिकल को स्फीयर में रखा है, तो उसकी वजह से जो फ्लक्स होगा वो q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। क्लियर है, जल्दी बोलो, हाँ ना, क्लियर हुआ। कैसे कर रहे हैं, जल्दी हाँ। बोलो, देखो कैसे क्लियर है कि नहीं है। अच्छा, ये किसी भी रेडियस का रहे, ये किसी भी रेडियस का रहे, जो टोटल ये छोटा सा एरिया में रहे या बड़ा सा एरिया में रहे, तो अगर सेंटर पे चार्ज है, तो जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्या होगा, q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी बोलो, हाँ या ना, हाँ जल्दी सर। बोलो। Yes, Clear है? sir. Yes, sir. एक बात हम लोग को समझ में आ गया कि भाई जो टोटल चार्ज, मतलब सिंपल सा जो टोटल फ्लक्स होगा वो q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ओके, चलिए यहाँ तक तो मजा आ गया। अब गॉस ना बड़ा चालाक था, गॉस ने बोला ठीक है भाई साहब, हम एक काम करते हैं, अभी तो आपने एक स्फीयर पकड़ा और आपने क्यू चार्ज को रख दिया, तो एट डिस्टेंस r, ये कुछ भी रहे, हमको फ्लक्स, टोटल फ्लक्स पता चल गया q बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, इसके रेडियस से कोई मतलब नहीं है। उसी तरह कोई दूसरा चीज हो, कोई पॉइंट चार्ज है, तो इसकी वजह से एट r, ये कोई भी डिस्टेंस पे हो, जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्या होगा, टोटल फ्लक्स होगा q बाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ है ना, जल्दी बोलो, हाँ है ना, क्लियर है, हाँ हाँ है सर। ना। यस तो गॉस ने क्या किया ना, इसको जनरलाइज कर दिया। उसने बोला भाई साहब कि आप एक गॉसियन सरफेस अगर मानते हैं, वो किसी भी शेप का रहे, आप अगर गॉसियन सरफेस मानते हैं और वो किसी भी शेप का रहे, तो जो टोटल फ्लक्स होगा ना, वो ऑलवेज चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, इसी को हम लोग गॉस लॉ बोलते हैं।
कि जो टोटल फ्लक्स होगा थ्रू एनी क्लोज सरफेस, माइंड इट, एनी क्लोज सरफेस, वो सिंपल सा होगा चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब अगर सफल्यों का घर है तो उस घर में उसका शेप कैसा भी रहे, तो सिंपल सा जो टोटल फ्लक्स होगा थ्रू दैट पार्टिकुलर होल, वो सिंपल सा जितना अंदर चार्ज होगा उसका सिंपल सा बाई एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। अब वो सरफेस जो है वो कैसा भी हो, सरफेस कैसा भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं भाई। अगर ये गॉसियन सरफेस, अगर ये क्लोज सरफेस है, तो इसके अंदर जो भी चार्ज होगा उसके कारण जो फ्लक्स होगा वो सिंपल सा चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। जैसे एग्जांपल सोचो कि मान लो ये मेरे पास एक सरफेस है, एक चार्ज है 2 कूलम का, एक चार्ज है तुम्हारा +4 कूलम का, एक चार्ज है -1 कूलम का, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा? तो टोटल फ्लक्स होगा तुम्हारा सिंपल सा 2 + 4 - 1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब यहाँ जो फ्लक्स होगा वो सिंपल सा 5 बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। मतलब गॉस लॉ ये बोलता है कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ये बोला जाता है कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस जो होगा, जो टोटल फ्लक्स होगा वो सिंपल सा चार्ज इनक्लोज थ्रू दैट सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट कर देंगे तो हम लोग को फ्लक्स मिल जाएगा। हम लोग को क्या मिल जाएगा? फ्लक्स मिल जाएगा। जैसे सपोज करो एक क्यूब के अंदर, मान लो, मैं आऊंगा दोबारा, चिंता मत करो, सपोज करो एक क्यूब के अंदर हमने चार्ज रख दिया है, कहीं भी रखें, सेंटर पे रखें या कहीं भी रखें, अंदर, देयर इज अ पॉइंट, अंदर, मैं सरफेस पे नहीं रख रहा हूं, क्यूब के अंदर मैं कहीं भी चार्ज रखूं, इस पार्टिकुलर चार्ज की वजह से जो टोटल फिल लाइन होगा वो क्या होगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। इसी को हम लोग गॉस लॉ बोलते हैं। पहले यहाँ तक, पहले छोटा चीज समझ में आया कि नहीं आया, फिर मैं दोबारा आऊंगा यहाँ तक। हाँ बोलो सर, एप्सिलॉन नॉट क्या है? क्या मैं बोलूं? हार्दिक, हार्दिक अमन कौन है? अरे भाई 7 क्लास इलेक्ट्रोसाइंस का ऋषभ सर ने पढ़ाया है इधर, मतलब इलेक्ट्रोसाइंस क्लास नहीं किया क्या? तुम क्लास नहीं किए क्या? सर, परमिटिविटी था क्या? वही, हाँ तो वही होगा ना भाई, वही होगा ना। परमिटिविटी कांस्टेंट, कोई वैल्यू बताओ परमिटिविटी कांस्टेंट का, कोई परमिटिविटी कांस्टेंट का वैल्यू बताओ। 8.85 into 10⁻12। शाबाश, वेरी गुड, क्लियर है? क्लियर है? सब लोग बोलो एक साथ, परमिटिविटी का कांस्टेंट का वैल्यू क्या है? परमिटिविटी कांस्टेंट का वैल्यू क्या है? जल्दी बोलो फटाफट। 8.85 into 10⁻12। सबका माइक खुलना चाहिए, सबका मुंह खुलना चाहिए। फिर से 8.85 into 10⁻12। 8.85 into 10⁻12। ओके, तो गॉस क्या बोलता है? गॉस लॉ क्या बोलता है कि जो टोटल फ्लक्स होगा वो सिंपल सा चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। क्या होगा? चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। क्लियर है? हाँ या ना? यहाँ तक कोई डाउट है? हाँ बोल। अगर वो पॉइंट चार्ज अगर बाहर होगा तो? अरे धीरे धीरे, अरे चलो, तो चलो मान लो मेरे पास, इधर देखो, अच्छा अब इसको दोबारा हम लोग जनरलाइज करते हैं। मान लो ये मेरा एक सरफेस है, क्लोज सरफेस है, ऐसा सोचो, कुछ भी शेप का ले लो, आर्बिट्ररी, और यहाँ क्यू चार्ज है, तो इस छोटे से एरिया की वजह से फ्लक्स क्या होगा? जल्दी बताओ, इस छोटे से एरिया की वजह से फ्लक्स क्या होगा? E.ds। हाँ या ना? जल्दी बोलो, हाँ या ना? बोलो फटाफट, हाँ या ना? यहाँ पकड़ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड E है और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में पकड़ लो, ds। कोई दिक्कत नहीं, रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उससे कोई लेना देना भी नहीं है अभी फिलहाल। ओके, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं साइक्लिक, तो इसका मतलब हमको टोटल फ्लक्स मिल जाएगा थ्रू क्लोज सरफेस। यस या नो? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? बोलो भाई साहब, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? वो सिंपल सा, इसका मतलब क्या है? साइक्लिक इंटीग्रेशन। दिस इज कॉल्ड साइक्लिक इंटीग्रेशन, जिसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रेशन। तो ये जो है टोटल फ्लक्स होगा। सही है? हाँ या ना? जल्दी बोलो, हाँ या ना? सही है? हाँ या ना? ये किसके बराबर होगा? ये किसके बराबर होगा? चार्ज इनक्लोज्ड। मतलब ये जो गॉसियन सरफेस है, ये जो सरफेस लेंगे उसका, उसको बोलेंगे गॉसियन सरफेस। जिस सरफेस के थ्रू निकालेंगे उसको बोलेंगे गॉसियन सरफेस। ये आर्बिट्ररी भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है। जैसे क्यूब है, तो क्यूब तो रियल चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको फ्लक्स कभी कभी निकालना होगा तो आपको आर्बिट्ररी गॉसियन सरफेस लेना हो सकता है।
तो सिंपल सा टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। जैसे सपोज करो मैंने आपको बताया कि मान लो ये मेरा एक स्फीयर है और ये सेंटर पे चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो इसके कारण टोटल फ्लक्स क्या होगा, वैल्यू बताओ, टोटल फ्लक्स क्या होगा, जल्दी बोलो, टोटल फ्लक्स क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट Q by epsilon naught. होगा। ओके क्लियर है। अच्छा सपोज कर लो कि ये कैसा भी सरफेस रखे, सपोज कर लो कि ये कैसा भी हम लोग सरफेस रखे, सपोज कर लो कैसा भी हम लोग सरफेस रखे, तो क्या होगा, सिंपल सा टोटल फ्लक्स क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। हाँ या ना, जल्दी बोलो, हाँ ना, क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी बोलो फटाफट, Yes, क्यू sir. बाई। अच्छा तो ये जो है सिंपल सा एक बात आपको समझ में आ गया, लेकिन आपको मैं और थोड़ा समझाता हूँ। मान लीजिए कि हम लोग के पास, ऐसा सोचो कि मान लो यहाँ चार्ज है, ये गॉसियन सरफेस ले रहा है आर्बिट्ररी कुछ भी, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है Q3, ठीक है क्लियर है। तो मैंने पूछा कि टोटल फ्लक्स क्या होगा थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, क्या होगा, जल्दी बोलो क्या होगा वैल्यू, Q1 plus Q2 plus Q3 by epsilon naught. इसको बोलते हैं चार्ज इनक्लोज, ठीक है, क्या बोलेंगे, चार्ज इनक्लोज। ओके क्लियर है, चार्ज इनक्लोज। सोचो कि मैंने एक स्फीयर में 10 डाइपोल रखा है, सबका डाइपोल है -q और +q से बना हुआ, 10 डाइपोल रखा है, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, जल्दी बोलो, 10 डाइपोल रखा हमने, टोटल फ्लक्स क्या होगा, जल्दी बोलो, 10 डाइपोल हमने रखा है, हमने 10 डाइपोल एक क्लोज सरफेस के अंदर रख रखा है, तो मेरे को पता करना है कि टोटल फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस क्या होगा, जल्दी बोलो, टोटल फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा, क्या होगा, सर कितने लोगों को जीरो लग रहा है, रेज योर हैंड फटाफट, कितने लोगों को जीरो लग रहा है, रेज योर हैंड फटाफट, कितने लोगों को लग रहा है, ओके बिल्कुल, क्योंकि सिंपल सा टोटल फ्लक्स होगा वो चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन जीरो होगा, ठीक है क्लियर है, ओके डाउट चलो। अच्छा मान लो ये सपोज कर लो कि अपना ये आर्बिट्ररी लेके चलते हैं, ये है तुम्हारा -2, ये है 4 और ये है -1 कूलम, टोटल फ्लक्स क्या होगा, जल्दी बोलो, टोटल फ्लक्स क्या होगा दिस क्लोज सरफेस, टोटल One. टोटल फ्लक्स 1 by epsilon naught. क्लियर है, हाँ ना, क्लियर है, हाँ ना, क्लियर है, ऐसा ना, क्लियर है, Yes, sir. हाँ ना, चलो चलो ठीक है, क्लियर है, Yes, हाँ sir. ना, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, टोटल फ्लक्स क्या होगा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है, पक्का डाउट, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, सर आप आगे एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर क्यों लिखे? स्क्वायर नहीं, वो टिक मारे भाई, टिक मारा, टिक मारा, टिक मारा, क्लियर है, चलो कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई दिक्कत है, चलो कोई डाउट, चलो। अच्छा अच्छा एक बात बताओ कि सर यहाँ क्या हो रहा होगा, सर यहाँ हो रहा होगा E डॉट ds, E डॉट ds, E डॉट ds इज इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट हो रहा होगा, सही है, देखो तो सही है, यही हो रहा होगा ना, यही हो रहा होगा ना भाई, E डॉट ds यही हो रहा होगा ना, हाँ ना, जल्दी बोलो, यही हो रहा होगा ना। Yes, sir. यहाँ क्या क्या टर्म आ रहा है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है और यहाँ एरिया वेक्टर आ रहा है और उसका साइक्लिक इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इस साइक्लिक इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है, सब लोग बताओ, साइक्लिक इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है कि आप टोटल फ्लक्स निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, टोटल फ्लक्स निकाल रहे हो, हाँ या ना, जल्दी बोलो, हाँ या ना, जल्दी बोलो, हाँ या ना, टोटल फ्लक्स आप निकाल रहे हो, क्लियर है, क्लोज सरफेस है, मतलब क्लोज सरफेस के कारण आप टोटल फ्लक्स निकाल रहे हो, क्लियर है, यहाँ तक डाउट है किसी को, यस और नो, बोलो फटाफट, टोटल फ्लक्स तुम्हारा है 1 बाई एप्सिलॉन। अच्छा तो ये फ्लक्स कौन कौन से चार्ज के कारण है, दिस फ्लक्स इज ड्यू टू ऑल चार्जेस, -2 कूलम +4 कूलम -1 कूलम, जो टोटल फ्लक्स आ रहा है वो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, क्यों, क्योंकि माइनस की वजह से अंदर घुस रहा होगा और प्लस की वजह से बाहर जा रहा होगा, इसीलिए वैल्यू तुम्हारा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, छोटा वैल्यू आ रहा है, और अगर सारा का सारा पॉजिटिव रहता तो बड़ा वैल्यू आता। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताओ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलो फटाफट, जल्दी बोलो, यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो, कोई दिक्कत, कोई डाउट, No, sir. अब No, sir. खेल शुरू होता है। यहाँ मान लीजिए ये गॉसियन सरफेस ले लेते हैं, यहाँ चार्ज है Q1 Q2 Q3 और यहाँ चार्ज लेते हैं Q4, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, जल्दी बोलो, टोटल फ्लक्स क्या होगा इस गॉसियन सरफेस का थ्रू दिस Q1 plus Q2 plus Q3 by epsilon naught. Epsilon naught. Q2 plus Q3 by epsilon naught, क्यों, Q4 कहाँ चला गया, Q4 कहाँ चला गया, So enclosed वो surface से enclosed बाहर वो surface enclosed नहीं है. नहीं है। नहीं, तो उसका कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं आ रहा है, उसका
चलो आवाज आ रही मेरी? एक बार आवाज आ रही, चेक कर लो, आवाज साउंड आ रही है? Yes, sir. ओके, तो Q4 के कारण क्या हो रहा है बताओ? Q4 के कारण तो फ्लक्स आ नहीं रहा है, क्यों भाई? लेकिन चार्ज तो है, क्या दिक्कत है? सर वो गॉसियन सरफेस में इनक्लोज नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलो वो तो हो गया जनरल टर्म, जो मैंने आपको पढ़ाया आपने रट लिया। लॉजिकल बताओ, Q4 का कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं आ रहा है? लॉजिकली सोच के कोई मेरे को बताओ, सोचो, बताओ, सोच के बताओ, लॉजिकली क्यों नहीं हो रहा है? अगर जितना पानी अंदर घुसेगा उतना ही निकल जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा? जितना तो पानी साउंड थोड़ा कम आ रहा है। निकल जाए, कोई फर्क पड़ेगा उसके कारण? जितना पानी अंदर घुसेगा उतना ही निकल जाएगा, तो कोई नेट आ रहा है, कुछ आ रहा है क्या? उसका कंट्रीब्यूशन आएगा? भाई नहीं। देखो, इसकी वजह से तो फिल निकल रहा होगा, निकल रहा होगा, निकल रहा होगा, इस गॉसियन सरफेस से निकल रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसकी वजह से तो जितना अंदर घुस रहा है उतना ही निकल जाएगा। हाँ या ना? जल्दी बोलो, हाँ या ना? जल्दी बोलो, हाँ या ना? Yes, अरे sir. वो हाँ सर। Yes. Q4 की वजह से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, मतलब ये जो फ्लक्स होगा वो ओनली ड्यू टू इनसाइड चार्ज होगा, ड्यू टू ओनली इनसाइड चार्ज। हाँ या ना? जल्दी बोलो, हाँ या ना? ड्यू टू ओनली हाँ इनसाइड सर। चार्ज। क्लियर है सबको? हाँ या ना? जल्दी बोलो, हाँ या ना? क्लियर है? Yes. चलो ठीक है। तो मेरा एक IIT का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्या सॉल्व करना पसंद करोगे? ये सुनो, सॉल्व करोगे तो ये हम लोग Yes, के sir. पास है Yes, गॉसियन sir. सरफेस, ये हम लोग के पास है गॉसियन सरफेस। इसके अंदर चार्ज है Q1, इसके अंदर चार्ज है Q2 और यहाँ बाहर चार्ज है Q3। तो पूछा है स्टेटमेंट कि जो टोटल फ्लक्स होगा इट विल बी ओनली ड्यू टू Q1 एंड Q2। क्या ये सही है या गलत है? जो टोटल फ्लक्स होगा वो ओनली सही ड्यू है टू। सर। तो सही है। Yes, sir. सही. सही है सर। सही लग रहा है? वो अपना हाथ उठा दे, पंजा उठा दे फटाफट, चलो अपना पंजा उठा दे जल्दी जल्दी। जितने लोग हैं सर सही बोल रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी जल्दी हाथ उठा दे, पंजा उठा दे। भाई कहाँ हाथ उठ रहा दिख रहा मुझे? एक दो लोगों का हाथ दिख रहा है। हाँ नहीं, सबका उठ रहा है। अच्छा चलो, वेरी गुड। चलो अब दूसरा मजेदार क्वेश्चन, ये IIT एडवांस में हर बार आता है, 2-3 साल में पक्का आएगा। ओके, आपसे 3 क्लास और आप लोग के में आपको पढ़ाऊंगा, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा जेईई एडवांस लेवल का, ठीक है? ओके, बस आपको क्लास कंटिन्यूअस करना है। देखो, क्योंकि देखो आपके बैच में आप लोग ऐसे रहते, इसलिए आप लोग के बैच में पढ़ाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप लोग सही से पढ़ोगे तो बहुत ही इजी है। अब सवाल ये है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड E.ds का जो वैल्यू है वो होगा चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। चलिए ठीक है, फ्लक्स तो समझ में आ रहा है, ड्यू टू ओनली ड्यू टू Q1 Q2 होगा, Q3 का नहीं होगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसके कारण होगा? ये Q1 के कारण होगा, Q2 के कारण होगा, Q3 के कारण होगा, या ऑल के कारण होगा? चलो जल्दी बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या All. होगा? All. 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 वेरी गुड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ड्यू टू ऑल चार्जेस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है ना? ड्यू टू ऑल चार्जेस, क्या ड्यू टू ऑल चार्जेस होगा, चाहे वो गॉसियन सरफेस के अंदर हो चाहे वो गॉसियन सरफेस के बाहर हो। लिख लो कि, लिखो इन केस ऑफ गॉस लॉ, लिखो इन केस ऑफ गॉस लॉ फ्लक्स विल बी ओनली ड्यू टू, लिखो इन केस ऑफ, मतलब लिखो इन केस अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, लिखो according to Gauss law, total flux will be only due to, total flux will be only due to, total flux will be only due to, only due to inside charge, inside charge, whereas electric field will be due to, whereas electric field due to, whereas electric field due to all charges, whereas electric field due to all charges। ये जेई एंड नीट दोनों में आया हुआ है, लिख लो जेई एंड नीट दोनों में आया हुआ है। बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ओके क्लियर? अच्छा, गॉसियन सरफेस का कोई जरूरी है कि यूनिफॉर्म होना चाहिए? ना, कैसा भी हो सकता है, एनी टाइप ऑफ गॉसियन सरफेस हो सकता है, हाँ ना? एनी टाइप ऑफ गॉसियन सरफेस हो सकता है, हाँ ना? जल्दी बोलो, हाँ ना? Yes. Yes sir. Yes, sir.
लेकिन आपको पता है ये एक क्वेश्चन है जो आपको शायद 99.99% टीचर आपको नहीं बताएंगे, बट वो क्वेश्चन आईआईटी ने शायद मेरे ईयर में ही पूछ दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। तो आईआईटी ने पूछा कि फिर गॉस लॉ का लिमिटेशन क्या है, आईआईटी एडवांस की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस आईआईटी ने बोला कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है तभी आप बोल सकते हो टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर पे पावर 2.5 हो जाए तो आप टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट नहीं बोल सकते। क्या सेकंड वाला सही है? मतलब क्या कमेंट करो कि सर हाँ किसी भी टाइप के लिए बोल सकते हैं सर, जरूरी थोड़ी ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा तभी हम बोलेंगे, अगर आर पे पावर 2.5 हो जाएगा तो हम लोग नहीं बोलेंगे। बताओ जल्दी से बताओ, कमेंट करो कुछ। हर्ष, सफलो, सुमित, सोहिनी, सृजिता बोलो कि नहीं सर हर के लिए सही होगा, कैसा भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहे क्या है हर के लिए सही होगा, बताओ। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो ज्यादातर बच्चे को दिक्कत होता है। मतलब ये सवाल लॉजिक एडवांस का है, ये मल्टीपल चॉइस में था ये कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर पे पावर 2.5 होगा then Gauss law will be not valid. Gauss law will be not valid. Gauss will be not law, मतलब Gauss law not valid. Gauss law मतलब Gauss law valid नहीं होगा। सही है या गलत है? सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। किसी के दिमाग में आइडिया? किसी के दिमाग में आइडिया? कोई आइडिया? हाँ सर हम लोग पावर पॉइंट में ले सकते हैं? पावर पॉइंट में? पावर पॉइंट में नहीं, ये तो पूछा है कि हाइपोथेटिकल है। लेट्स से कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर की जगह आर पावर 2.5 हो जाए तो क्या गॉस लॉ वैलिड होगा? These are inverse square rule ना, ये सब इनवर्स स्क्वायर लॉ है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, these are inverse square law ना, इनवर्स स्क्वायर वैलिड होगा। किसी को दिमाग में समझ आ रहा है? देखो ये वैलिड नहीं होगा। क्यों वैलिड नहीं होगा? क्योंकि जब आप के क्यू बाई आर स्क्वायर करोगे तभी तो ये 4 पाई आर स्क्वायर के साथ टर्म कटेगा, और अगर ये आर पे पावर 2.5 हो जाएगा तो ये आर स्क्वायर के साथ तो टर्म नहीं कटेगा ना भाई लोग। समझ आ रहा है? अरे समझ आ रहा है क्या? Yes, समझ आ sir. रहा है? अरे भाई ये आर स्क्वायर बनेगा तभी तो कैंसिल होगा ना। मतलब इस वाले केस में गॉस लॉ वैलिड नहीं होगा। ये शायद जेईई एडवांस 2011 का शायद था, 12 का नहीं 11 का था, ठीक है ना। आप एक बार चेक कर लेना, शायद होपफुली 11 का ही था। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो बस आएगा, सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे, दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा। क्लियर हुआ सबको? आ गया, समझ में आ गया? जल्दी बोलो। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं क्यू चार्ज, हाँ बोलो। साउंड थोड़ा लो आ रहा है। साउंड लो आ रहा है? अच्छा रुको मैं ज्वाइन करता हूँ फिर से एक बार। चलो कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत, कोई डाउट? मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इनवर्स स्क्वायर रूल फॉलो नहीं करेगा तो गॉस लॉ कभी करेक्ट नहीं होगा। करेक्ट है इनकरेक्ट? जल्दी बोलो। हाँ है ना? क्लियर है? हाँ है ना? क्लियर, चलो ठीक है। Yes, sir. अच्छा अब मजेदार क्वेश्चन पे आते हैं कि सर अगर मेरा क्यू चार्ज है और मैंने यहाँ एक रिंग ले लिया है तो क्या हम ये फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं इस रिंग के कारण जो No, sir. No, क्यों नहीं sir. बोल सकते? क्यों नहीं बोल सकते भाई? क्यों नहीं बोल सकते? Sir, Gaussian surface का नहीं है. बिल्कुल, सबसे पहली बात कि यहाँ जो है इस रिंग के अंदर कोई चार्ज नहीं है, और यहाँ से आप देखो कि पूरा का पूरा फील्ड लाइन इंटर नहीं कर रहा है, कुछ फील्ड लाइन से बाहर निकल जा रहा है, तो टोटल फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नहीं हो सकता।
गॉस लॉ सिर्फ किसके लिए वैलिड है, किसके लिए वैलिड है, जल्दी बोलो किसके लिए वैलिड है, किसके लिए वैलिड है, ओनली फॉर क्लोज सरफेस। चलो तो क्या आप रेडी हो? अच्छा एक और चीज, अगर ये गॉसियन सरफेस है आर्बिट्ररी, तो ये चार्ज यहां रहे या सेंटर पे रहे, टोटल फ्लक्स क्या सेम रहेगा डिफरेंट रहेगा, जल्दी बोलो टोटल फ्लक्स क्या सेम रहेगा? सेम रहेगा। Same. इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल फ्लक्स विल बी सेम, उसके चार्ज के लोकेशन से कोई मतलब नहीं है। टोटल फ्लक्स विल बी ड्यू टू क्लोज सरफेस ऑलवेज डिपेंड अपॉन ओनली ऑन इनसाइड चार्ज, ऑलवेज क्या रहेगा आपका सेम रहेगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट रहेगा। क्लियर है हाँ ना? जल्दी बोलो हाँ। हाँ या ना? चलो Yes, sir. Yes. शुरू करते हैं क्वेश्चन का सिलसिला। चलो तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो यहाँ चलो नेक्स्ट पेज में करते हैं, अच्छा रहे मजेदार आएगा समझ में आएगा। चलो स्टार्ट, चलो फटाफट आपको सॉल्व करते जाना है, सॉल्व करते जाना आपको। क्वेश्चन 1 है, चलो पहले मैं इसको पहले ये क्यूब बना दूं। चलो आप लोग, अच्छा डीपीपी आपको मिल गया इलेक्ट्रोस्टैट्स का, क्या डीपीपी मिल गया है क्या इलेक्ट्रोस्टैट्स का? अरे मिला कि नहीं मिला बोलो, बोलता भी नहीं है तुम लोग। फिर अरे मिल गया तो हाँ बोलो, नहीं मिल गया तो ना बोलो। नहीं सर। No, तो बोलना चाहिए ना। चलो ये क्यूब है, सेंटर है, ये सेंटर है, सेंटर पे मैंने चार्ज रखा है क्यू। ओके तो मुझे पता करना है, ये सेंटर है, ये सेंटर है, ठीक है क्लियर है। इसका नाम दे दे रहे हैं हम लोग ए बी सी डी, तुम्हारा ई, ठीक क्लियर है, तुम्हारा एफ जी एच। पहले मुझे पता करना है, पहले मुझे पता करना है, एक एक करके पढ़ेंगे। पहले मुझे पता करना है टोटल फ्लक्स, दूसरा मुझे पता करना है फ्लक्स थ्रू ईच फेस, ये मुझे पता करना है। जल्दी से पहले पता करेंगे टोटल फ्लक्स, अब पता करेंगे फ्लक्स थ्रू ईच फेस। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा सिनेरियो है कि सर दूसरा केस है, दूसरा केस है, दूसरा केस लेके चल रहे हैं, क्यूब ले रहे हैं, ठीक है क्लियर है, क्यूब ले लो, क्यूब ले लो फटाफट, क्यूब ले लो। क्यूब ले लो फटाफट, क्यूब ले लो, क्यूब ले लो। और अब मैं सेंटर पे चार्ज नहीं रख रहा हूं, ये मेरा सेंटर है, ओ चार्ज मेरा कहीं और है, चार्ज क्यू मेरा है, नॉट एट सेंटर, नॉट एट सेंटर, ठीक है क्लियर है। टोटल फ्लक्स पता करना है बस, और फ्लक्स थ्रू ईच फेस पता करना है। चलो पहले ये दोनों क्वेश्चन करो, ध्यान है जल्दी से। पहला का आंसर क्या आएगा जल्दी से बताओ, फर्स्ट का आंसर क्या होगा, फर्स्ट आंसर क्या Q by होगा? epsilon naught. Q by epsilon naught. Q by epsilon naught होगा। जितने लोगों का आ गया रेज योर हैंड, टोटल फ्लक्स Q by epsilon naught, रेज योर हैंड फटाफट जल्दी से, फाजल ले ले। ओके अच्छा थ्रू ईच फेस बताओ, थ्रू ईच फेस कितना आएगा, कितना Q आएगा? by through 6 epsilon naught. Q by 6 epsilon. Q by 6 epsilon naught. क्योंकि देखो ये सेंटर पे है, सेंटर पे है तो सारा इक्वली डिस्टेंस पे डिवाइडेड है, इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, 6 फेस में है, तो हर एक फेस के कारण Q by 6 आ जाएगा। रेज योर हैंड, जल्दी बोलो कितने लोगों का सही है? सर सही है, कितने लोगों का? चलो ठीक है। नीचे सेकंड वाले केस में, जल्दी बोलो सेकंड वाले केस में, सेकंड Q वाले by epsilon naught. Q by, जल्दी बोलो Q by एप्सिलॉन Epsilon नॉट। naught. Epsilon naught. कितने लोगों का सही है, कितने लोगों का सही है? रेज योर हैंड फटाफट, कितने लोगों का सही है? ओके थ्रू ईच फेस, थ्रू ईच फेस कितना होगा? थ्रू ईच फेस कितना होगा? थ्रू ईच फेस Q by कितना होगा? 6 epsilon naught. नहीं नहीं ये नहीं होगा, Q by 6 एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा। कोई मेरे को बताओ क्यों नहीं होगा, कोई मेरे को बताओ क्यों नहीं होगा, जल्दी बोलो क्यों नहीं होगा, जल्दी बोलो सर क्यों पे नहीं नहीं होगा? है। कोई सबसे डिस्टेंस वैरी कर जाएगा। एग्जैक्टली ये इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है हर फेस, ठीक है ना, इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है, दिस इज सिमेट्रिकल, ठीक है क्लियर है, सिमेट्रिकल है। आप यहाँ नहीं निकाल पाओगे, कब तक नहीं निकाल पाओगे मैं बताऊंगा, कब तक आप निकाल नहीं पाओगे। अभी आप ये समझो सिमेट्रिकल नहीं है, सेंटर पे नहीं है, तो यू कैन से टोटल फ्लक्स Q by epsilon naught, बट यू कांट से Q by 6 epsilon naught थ्रू वन फेस। क्लियर है हाँ ना? क्लियर है बच्चों बोलो क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। Yes, मैंने sir. आप लोग को क्वेश्चन दिया था, आप लोग रिप्लाई नहीं कर तो बहुत गुस्सा आता है। मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग का 2 क्वेश्चन पूछा था, ऑक्साइड के बारे में, आप लोगों ने कोई रिप्लाई नहीं किया।
दूसरा मैंने इनर्ट पे रिपेक का क्वेश्चन भेजा था, आप लोग कोई रिप्लाई नहीं किए। क्यों भाई, ऐसा क्यों? कोई विशेष वजह? क्वेश्चन नहीं देखोगे, नहीं करोगे तो कैसे होगा? 13 वाले का रिप्लाई आया, कुछ बच्चों का रिप्लाई। अगर आप लोग ऐसे करोगे, आप लोग हमेशा एनर्जी, आप लोग एनर्जी रहने के लिए आप लोग को भेजता हूँ, आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हो। ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा काम? चलो नेक्स्ट मजेदार क्वेश्चन पे करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग के पास। नेक्स्ट टाइम से रिप्लाई आएगा क्वेश्चन का, हाँ या ना? जल्दी बोलो, हाँ या ना? हाँ सर। आएगा? Yes, sir. हाँ सर। Yes. तो ये अच्छा, आज एडवांस का टेस्ट चल रहा है अभी 13 वाले बैच में। तो किसी को पेपर चाहिए कि सर 11 का टॉपिक देख के हम लोग अपना चूज करके बना लेंगे? किसी को चाहिए एडवांस सर। का पेपर? चाहिए किसी को? नहीं चाहिए तो बोलो, नहीं देगा, कोई दिक्कत नहीं, शौक नहीं चाहिए चढ़ा सर। चलो ठीक है, तो ले लेना और सॉल्यूशन भी दे दूंगा, देख के बनाना। चलो बन जाएगा आपसे क्वेश्चन बहुत सारा। चलो ये मेरे पास चार्ज है, मेरे पास है ए बी सी डी ई एफ जी एच। चलो मेरा चार्ज पहले सेंटर पे था, एट सेंटर। अगर चार्ज मेरा एट सेंटर था तो टोटल फ्लक्स कितना होगा? चार्ज मेरा सेंटर, क्यू एट सेंटर, टोटल फ्लक्स क्या होगा? जल्दी बोलो, टोटल Q फ्लक्स Q क्या by होगा? epsilon naught. By epsilon. ओके क्लियर है। अब सुनो, अब मेरा चार्ज है एक वर्टेक्स पे, अब एक कॉर्नर पे, एक कॉर्नर पे। तो टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब क्या होगा? थ्रू क्यूब क्या होगा? ये क्यूब क्या होगा? जल्दी बोलो, टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब क्या होगा? चलो जल्दी बोलो। अब ये मेरा जो चार्ज है वो कॉर्नर पे है, अब मेरा जो चार्ज है ये कॉर्नर पे है, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा? जल्दी बोलो, टोटल फ्लक्स क्या Zero. होगा? क्यूब बाय Sir, ये तो enclose नहीं है. So zero. सर डिस्टेंस क्या लेंगे फिर? चलो अच्छा, अगर जीरो नहीं, अगर क्लोज नहीं है तो हम लोग इमेजिनरी गॉसियन सरफेस मानेंगे। तो मेरे को एक बात बताओ, इस क्यू चार्ज को, इस कॉर्नर को अगर हमको क्लोज करना है तो हमको कितना क्यूब का सहारा लेना पड़ेगा? अगर मैं छोटा क्यूब बना के दिखाता हूँ, ये मेरा एक छोटा क्यूब है, और अगर मेरा चार्ज कॉर्नर पे है, अगर मेरा चार्ज कॉर्नर पे है तो कितना हम क्यूब लेंगे जिससे ये क्लोज सरफेस में चला जाए? देखो हम टोटल 8 क्यूब लेंगे। एक क्यूब ये खुद है, एक क्यूब बगल में, ठीक है, एक क्यूब इसके बगल में, 4 क्यूब नीचे होगा, 1 क्यूब, सेकेंड क्यूब, थर्ड क्यूब, फोर्थ क्यूब, और उसी तरह 4 क्यूब ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री होता है, तो टोटल एंगल सेंटर पे कितना होता है? 720 होता है, हाँ या ना? अरे टोटल 3D एंगल कितना होता है? 720 होता है। तो अगर एक 90 डिग्री है तो इसको क्लोज करने के लिए हमको 8 क्यूब का सहारा लेना पड़ेगा, हाँ या ना? जल्दी बोलो, हाँ या ना? 8 Yes, क्यूब का। Yes, sir. अगर आपके घर में रूबिक क्यूब हो, मेरे पास नहीं, ऑफिस में रहता है, मैं यहाँ नहीं रख पाता हूँ, ठीक है, क्लियर है? क्योंकि देखो इतना सब खाली बुक ही बुक है, देखो हर जगह बुक ही तुमको मिलेगा, ठीक है, क्लियर है? तो एक क्यूब ऐसा इमेजिन करो, एक क्यूब इधर है, एक क्यूब, मेरा कैमरा हाथ दिख रहा है क्या? हाथ दिख रहा है मेरा? जल्दी बोलो, हाँ ना? दिख हाँ, रहा है? Yes, sir. एक क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब। सिंपल रूम से सोचो, रूम में कॉर्नर है क्या? रूम में कॉर्नर है, रूम में कॉर्नर है। Yes, चलो, sir. Yes, sir. कॉर्नर है तो वहां दिख रहा है, मेरा हाथ कॉर्नर पे दिख रहा है, मेरे रूम के कॉर्नर पे दिख रहा है ना? Yes, sir. तो बताओ उस कॉर्नर के मतलब कितने उसको कैसे करें जिससे वो आपका क्लोज हो जाए? तो एक रूम ये हो गया, एक बगल वाला रूम, एक ये वाला रूम, और इसके वो वाला रूम, चार रूम नीचे, 4 रूम ऊपर, तो पूरा क्लोज बन गया, हाँ ना? मतलब इसका कितने Yes, sir. हाँ कंट्रीब्यूशन है? सर। इसका 8 क्यूब में कंट्रीब्यूशन है, हाँ या ना? जल्दी बोलो, हाँ या ना? अरे 8 क्यूब में कंट्रीब्यूशन है ना भाई Yes. साहब, तो Yes, हाँ या ना? sir. जल्दी बोलो, okay? अच्छा, तो जो बड़ा वाला 8 क्यूब होगा उसके कारण कितना फ्लक्स होगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि क्लोज सरफेस बन गया, और हमें सरफेस से मतलब नहीं है। मतलब अगर इमेजिनरी सरफेस सोचें तो ये जो टोटल फ्लक्स होगा थ्रू ऑल 8 क्यूब्स कितना होगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, हाँ या ना? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब ये जो चार्ज है वो सारे क्यूब में इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहा है, यस या नो? ये सारे Yes, क्यूब sir. इक्वली हाँ, sir. कंट्रीब्यूट कर रहा है, हाँ या ना? ओके, हाँ या ना? तो हाँ, कितना होगा? क्यूब बाई 8 एप्सिलॉन नॉट कर देंगे तो थ्रू 1 क्यूब हो जाएगा, क्लियर है, हाँ या ना? इसको आप सॉलिड स्टेट में ही पढ़ते हो
कि अगर जो कॉर्नर एटम होता है उसका इफेक्टिव एटम 1/8 into 8 होता है ना, याद करो, अगर किसी का स्कूल में सॉलिड स्टेट Yes, हो गया, sir. वो हमें पता यहाँ नहीं हुआ है, मैंने करवाया, बोला नहीं किसी को करवाने के लिए। तो सिंपल सुनो, अगर कॉर्नर पे एटम होता है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 होता है। और इसीलिए सिंपल sir. के अंदर सिंपल अगर यूनिट सेल है तो उसमें इफेक्टिव एटम 1 आता है, 1/8 into 8। क्लियर है, हाँ या ना? तो इसका मतलब थ्रू दिस क्यूब कितना हो जाएगा, Q/8 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा थ्रू होल क्यूब। मतलब हम लोग का डिजायर था ये क्यूब, ये क्यूब का कारण कितना होगा, तो Q/8 एप्सिलॉन नॉट होगा। हमने कैसे निकाला, इसको हमने सोच लिया कि इसको क्लोज करने के लिए कितना क्यूब चाहिए, 8 क्यूब चाहिए। तो टोटल फ्लक्स Q/एप्सिलॉन नॉट होता है, 8 से डिवाइड कर दो तो थ्रू 1 क्यूब आ गया। क्लियर है, हाँ या ना? क्लियर है बच्चों, जल्दी बोलो हाँ, क्लियर sir. सबको। हाँ सर। फिर सुनो, जो कॉर्नर पे जो एटम होता है ना, उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है 1 क्यूब। मतलब 8 क्यूब अगर तुम जोड़ दोगे, 4 क्यूब ऊपर 4 क्यूब नीचे, क्योंकि 720 डिग्री होता है, तो इसका मतलब क्लोज बन जाएगा। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q/एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमको तो एक ही क्यूब के कारण निकालना चाहिए था, तो 8 से डिवाइड कर दिए। यहाँ तक किसी को डाउट है? तो अगर कॉर्नर पे रहेगा तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, हाँ या ना? जल्दी बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो फटाफट, हाँ या ना? Yes, जल्दी sir. बोलो Yes, फटाफट, sir. हाँ या ना? चलो Yes, sir. चलो, चार्ज खत्म हो रहा है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, फेस पे सोचो, अगर फेस पे हो तो क्या होगा, अगर फेस पे हो तो क्या होगा, तो Q/2 अगर epsilon naught. सोचो क्यों, आ रही है मेरी आवाज, आ रही है, हाँ, आ sir. रही है? Yes, चलो sir. हाँ सर। Yes, sir. ना, जल्दी बोलो। तो अगर एक फेस पे होगा, अगर एक फेस पे होगा, Q/2 जल्दी बोलो, एप्सिलॉन एक फेस पे होगा तो कितना होगा, जल्दी बोलो कितना होगा, जल्दी बोलो। ठीक है, मेरा लैपटॉप ही नहीं है, मैं गेम में नहीं खेलता, मेरे छोटे भाई का ही है। चलो ठीक है, क्लियर है। आप लोग बोलेंगे सर गेम खेल रहे हैं, चलो ठीक है। तो क्या होगा, क्यू कितना होगा, जल्दी बोलो कितना होगा, Q/, जल्दी बोलो भाई लोग, जल्दी बोलो भाइयों बहनों, Q by epsilon 2 naught. epsilon naught. Q/8 ऑप्शन। अच्छा, अगर फेस पे होगा, फिर से बोलो सर, अगर फेस पे हो जाए तो सर ये तो कॉर्नर पे तो ठीक है, अगर फेस पे हो जाए तो एट फेस क्या होगा, एट फेस क्या होगा, Q/2 एप्सिलॉन Q/2 Q/2 epsilon naught. epsilon naught. Q by 2 क्योंकि epsilon naught. एक दीवार कितने रूम में कॉमन होगा, एक दीवार कितने रूम में दो कॉमन, रूम दो रूम में। 2. तो अगर फेस पे रहेगा तो कितना होगा, इसको 2 क्यूब चाहिए, हाँ ना, इसको 2 क्यूब चाहिए ना भाई हाँ साहब, सर Yes, sir. Yes तो sir. कितना हो जाएगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। सही है, हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ ना, सही है, हाँ या ना, हाँ सर Yes, क्लियर है, sir. हाँ या ना, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। तो कॉर्नर पे हो गया, सेंटर पे हो गया, फेस पे हो गया, सही है, हाँ या ना? क्लियर सबको, क्लियर है? ओके। हाँ सर Yes, sir. अगर तुम्हारा क्यूब के अंदर है तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, अगर क्यूब के अंदर टोटल फ्लक्स क्या होगा, क्यूब के अंदर टोटल फ्लक्स क्या होगा, जल्दी Q/epsilon naught. Epsilon naught. ओके। एट कॉर्नर है तो क्या होगा, एट कॉर्नर है तो Q क्या by होगा, Q/8 8 epsilon naught. naught. Epsilon naught. 8 epsilon naught. अच्छा, और अगर फेस पे है तो क्या होगा, Q/2 epsilon Q/2 naught. 2 epsilon naught. epsilon naught. ओके चलो ठीक है, आया मजा। ओके चलो, अब एक बहुत बड़ा सवाल है, पहले मैं थोड़ा और इजी आपको बताता हूँ फिर आगे। चलो अच्छा, अंदर कहीं भी हो कोई फर्क पड़ेगा, अंदर कहीं भी कोई फर्क पड़ेगा, नहीं अंदर नहीं। कहीं No, भी। sir. No, नहीं sir. सर। मान लो ये मेरे पास, चलो ये क्वेश्चन मैं बहुत मजेदार क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ये बहुत सब काम का है, धाधर आपसे क्वेश्चन बनेगा। ये सपोज करो ये अपना है, ये ओके चलो ठीक है, ये है अपना क्यूब है, ठीक है, थोड़ा सीधा बना देते हैं, ऑप्शन अवेलेबल है तो। चलो, कोई दिक्कत है, किसी को डाउट, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। किसी को डाउट? नहीं No, सर। sir. चलो ठीक है, अब सुनो कहानी सुनो, अब यहाँ से होता है थोड़ा संग्राम कि सर कॉर्नर पे है क्यू चार्ज, इसको हम ले लेते हैं ए बी, ठीक क्लियर है, नीचे से करो यार नंबरिंग अच्छा रहेगा, नहीं तो ABCD के चक्कर में दिक्कत, A
बी सी डी ई एफ जी एच। टोटल फ्लक्स क्या होगा बताओ थ्रू दिस क्यूब? टोटल फ्लक्स क्या होगा जल्दी बोलो, टोटल फ्लक्स क्या Q होगा? by Q 8 by epsilon. 8 Q by epsilon naught. 8 epsilon by naught. 8 epsilon naught. ओके वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब सवाल है कि सर फ्लक्स थ्रू फेसेस क्या होगा? कौन सा का फेस? ई एफ जी एच के कारण क्या होगा? फ्लक्स थ्रू जी एफ सी बी के कारण क्या होगा? ठीक है, क्लियर है सर? फ्लक्स थ्रू आपका ये इधर हो गया। फ्लक्स थ्रू सर ई एफ सी डी के कारण क्या होगा? सर फ्लक्स थ्रू आपका ए बी जी एच के कारण क्या होगा? सर फ्लक्स थ्रू ए डी ई एच के कारण क्या होगा? ये बताओ सर। और कौन बच गया? सर फ्लक्स थ्रू ए बी सी डी के कारण क्या होगा? ये थोड़ा आप हमको बता दो, क्योंकि पिछले बार तो आप तो बहुत चालाक थे, आपने तो सेंटर पे चार्ज ले लिया था। तो हर के कारण क्या आया था वैल्यू? जल्दी बोलो, हर के कारण क्या आया था वैल्यू? जल्दी बोलो, हर के कारण क्या आ गया Q by था? 6 Q by epsilon. 6 आ गया Q था। by 2 by 6 2 थे। Q by 2 epsilon naught. अबे भाई हर फेस के कारण मैं बोल रहा हूँ, जो Q by सेंटर पे 6 था, जब epsilon. Q सेंटर पे by था 6 गधा, epsilon. Epsilon naught. जब सेंटर पे था, याद करो, जब सेंटर पे था तो टोटल फ्लक्स कितना आ रहा था? सेंटर ऑफ द फेस नहीं, सेंटर ऑफ द क्यूब। टोटल फ्लक्स कितना था? Q बाई Q by एप्सिलॉन नॉट था। epsilon naught. तो थ्रू वन फेस कितना आ रहा था? Q बाई 6 आ रहा था। क्यों आ रहा था? क्योंकि 6 फेस से डिवाइड कर दिया। हाँ या ना? बोलो Yes, हाँ sir. सर। Yes. क्यों यहाँ इक्वल क्यों था? क्योंकि ये सिमेट्रिकल था। क्या ये वाला चार्ज हर एक फेस से इक्वल डिस्टेंस पे है? यस और नो? क्या ये No, वाला sir. चार्ज So, नहीं सर। No, sir. ये कैसे निकाले? ये तो पंगा हो गया भाई, ये तो पंगा हो गया। ये कैसे निकालें? तो दिक्कत हो गया। देखो इसके लिए ना तुमको मैं दो तरीका, पहले मैं रटवाऊंगा फिर समझाऊंगा। सबसे पहले रट लो कि जिस कॉर्नर पे ये चार्ज रहेगा उससे रिलेटेड जो भी फेस है, कौन कौन सा फेस है रिलेटेड? ये एक फेस है, ठीक है क्लियर है। और कौन सा फेस है? ये एक फेस है, ठीक है क्लियर है। और कौन सा फेस है? और आपका ये एक फेस है, ठीक है क्लियर है। मतलब कौन कौन सा फेस है? एक तो है तुम्हारा ई एफ जी एच है, सही है हाँ है ना? जल्दी बोलो, ये है। फिर कौन सा फेस है जो कॉमन है, जो जहाँ चार्ज से रखा हुआ है? तुम्हारा है जी एफ सी बी वाला, ये वाला फेस है। और कौन सा फेस है? जल्दी बोलो, और कौन सा फेस है? जल्दी बोलो, और कौन सा फेस है? और कौन सा? EFCT. वाला ई एफ सी डी, ई एफ सी डी कहाँ चले गए? ई एफ सी डी, ई एफ जी एच वाला कहाँ है? ई एफ जी एच वाला नहीं लिखा ना हमने, गलती कर दिया कहीं क्या? ई एफ जी एच कहाँ है? ई एफ जी एच, ई एफ सी डी क्यों लग दिया? ई एफ, अच्छा ई एफ जी एच तो बोल ही दिया, सॉरी। ई एफ जी एच है, चलो ठीक है। और कौन सा है? तुम्हारा जी एफ सी बी है। और कौन सा है? और कौन सा है? ई एफ सी डी है, ई एफ सी डी। ये तीनों फेस है, इससे कनेक्टेड है हाँ ना? अरे इससे कनेक्टेड है हाँ या Yes. ना? बोलो। हाँ Yes. तो Yes, कॉर्नर sir. पे चार्ज रखा हुआ है, उस कॉर्नर से ये तीनों फेस कनेक्टेड है, क्लियर है हाँ या ना? प्रिंस क्लियर हो रहा है भाई? प्रिंस अमन Yes, क्लियर sir. है? चलो, तो ये जिससे कनेक्टेड है उसको जीरो कर दो। बोले कि सर ये तो आप रटवा दे रहे हो। हाँ पहले समझ लो, जिससे कनेक्टेड है उसको जीरो कर दो। अच्छा, और ये तीनों फेस क्या है? सॉलिड एंगल में, सॉलिड एंगल मतलब 3D एंगल जिसको बोलते हैं। आप 3D में सोचो, 3D में ये तीनों फेस इक्वल डिस्टेंस पे होगा। ये वाला इक्वल डिस्टेंस पे होगा, ये वाला इक्वल डिस्टेंस पे होगा, और ये वाला इक्वल डिस्टेंस पे होगा, मतलब इक्वल एंगल पे होगा। इक्वल डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, इक्वल एंगल बोलेंगे। तो बोलेंगे सिंपल सा Q by 24 एप्सिलॉन नॉट, Q by 24 एप्सिलॉन नॉट, Q by 24 एप्सिलॉन नॉट। पहले समझ लो अच्छे से, मैं ये बोल रहा हूँ कि जिस फेस से ये कॉर्नर कनेक्टेड है उन सब के कारण वहां से कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा। क्यों नहीं पास करेगा मैं समझाता हूँ। अब बच्चा Q by 8 एप्सिलॉन नॉट को हमको 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है, तो 24 24 24। यहाँ तक किसी को डाउट पहले समझ में आ गया? सॉल्यूशन क्या होगा समझ में आ गया? सॉल्यूशन क्या होगा? Yes, sir. समझ में आया? हाँ Yes. सर। अब बोलो कि सर ये जीरो क्यों हो रहा है? इसके लिए मैं आपको सिंपल पाती लैंग्वेज में समझाता हूँ, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, ठीक है क्लियर है? देखो, अगर मैं ये एक स्क्वायर मानूं और मैं चार्ज यहाँ रख दूं, तो यहाँ इसके इस स्क्वायर के कारण फ्लक्स जीरो होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा और एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर रहेगा। ये सानो जल्दी बोलो हाँ या ना? परपेंडिकुलर हाँ, रहेगा हाँ या ना? Yes, sir. तो क्या हो रहा है? ये जो फील्ड लाइन निकल रहा है
ये वाले 3 सरफेस पे एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो जा रहा है, तो जिसकी वजह से फ्लक्स तुम्हारा इन तीनों के कारण प्रोड्यूस नहीं हो रहा, मतलब इन तीनों के फेस से कोई फ्लक्स पास नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, फिर से सुनो, क्योंकि जो फिल लाइन निकलेगा ना, वो फिल लाइन इन तीनों फेसेस पे क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक, मतलब इलेक्ट्रिक वेक्टर जो है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, वो आपका एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर आ जा रहा है, इसीलिए इन तीनों के कारण फ्लक्स नहीं होगा। क्लियर है? जल्दी बोलो, क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर है? ये हाँ सर। Yes. Yes, है? sir. बगल में लिख लो, बगल में ट्रिक भी लिख लो और बगल में कॉन्सेप्ट भी लिख लो। क्लियर है? जल्दी बोलो, क्लियर है? यहाँ तक डाउट? प्रियंका डाउट यहाँ तक? कोई दिक्कत? सर एडवांस का मार्क्स भेज दिया, तो सोनाली तुमने एडवांस का मार्क्स नहीं भेजा था, एडवांस का मार्क्स भेज देना। सिरजिता, सर सिरजिता, सोनी में से एक बच्ची को मेरे को मार्क्स भेजी थी, सर सिरजिता भेजी थी, सोनी नहीं भेजी थी। मुझे एडवांस का मार्क्स भेज, देखो जो भी आए 40 या 50 है, आपको पता है, अगर आप एडवांस में 100 मार्क्स भी लेके आ रहे हो, मतलब आपका सिलेक्शन पक्का है, गलत में नहीं हो, आप सही चल रहे हो आप। चलो यहाँ तक किसी को डाउट? यहाँ तक किसी को डाउट? सर हाँ बोलो। एग्जाम में भी यही सब क्वेश्चन आए? तो मजाक लग रहा है सब क्वेश्चन? हाँ, इजी लग रहा है अभी? चलो अभी आएगा, बहुत चीज आएंगे अभी धीरे धीरे। पहले क्या है, बेस स्ट्रॉन्ग करने में टाइम लगता है, एक बार तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो मैं कुछ भी क्वेश्चन दे पाऊंगा आपको। चलो आगे बढ़े, क्या आगे बढ़े? चलो हाँ सर। आगे बढ़े, अरे आगे बढ़े भाई लोग। हाँ Yes, sir. अब सुनो, Yes, sir. चलो लिखो फाइंड फ्लक्स, फाइंड फ्लक्स, फाइंड फ्लक्स। चलो अरे मैनेज कर लेना, एक स्फीयर का पार्ट है। चलो तो बड़ा नहीं बनाते, तो छोटा ही बनाते हैं। चलो कितने लोग 2-2 घंटा सेल्फ स्टडी एटलीस्ट हर दिन कर रहे हैं लगातार? 2 घंटा तो कर ही रहे होगे ना यार, अब एक 2 घंटा तो कर रहे होगे ना, कर रहे कि नहीं कर रहे? Yes, Yes, sir. Yes, तो sir. 2 घंटे Yes, sir. पढ़ेंगे नहीं, बस आईआईटी का सोचेंगे तो कैसे होगा, है कि नहीं? माँ बाप है ना यार, ऐसा नहीं करने का, मेहनत करोगे तभी कुछ होगा, और कंसिस्टेंट रहो, ठीक है? क्लियर है? कंसिस्टेंट रहो। चलो ये क्या है, जल्दी बोलो, ये क्या है? स्फीयर है। एक बार मेरा चार्ज सेंटर पे है, हेमिस्फीयर है एक्चुअली में, और एक बार मेरा चार्ज अंदर है, और एक बार चार्ज मेरा जस्ट बाहर है, जस्ट आउटसाइड है, जस्ट आउटसाइड। सब में क्यू है, क्यू है। टोटल फ्लक्स पता करना है, तीनों केस में टोटल फ्लक्स क्या होगा, जल्दी से फटाफट, टोटल फ्लक्स क्या होगा, जल्दी से फटाफट फर्क, जल्दी से करो, जल्दी से पता करो। टोटल फ्लक्स क्या होगा? चलो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, क्या आ रहा है पहला आंसर? साइड Q ए। by 2 epsilon naught. Q by 2 epsilon naught. ओके, क्यू बाई टू। कैसे क्यू बाई टू कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है क्यू बाई टू? Sir, because और एक hemisphere जोड़ेंगे तब वो Sir. बीच में है. कौन बोला? कौन कौन? Sir, जल्दी बोल। नहीं. सोनाली कि सोनी? जल्दी बोलो। चलो कोई दिक्कत नहीं, क्यू बाई, कितने लोग आ गया? रेज योर हैंड फटाफट। सर क्यू बाई टू आ गया, फटाफट। ओहो हो, चलो चलो चलो, वेरी गुड। ओहो हो, देखो कितना इंटेलिजेंट हो चुके आप लोग, सोचो। अच्छा दूसरा का क्या होगा, दूसरा का आंसर क्या होगा, दूसरा क्या Q होगा? by epsilon Q by naught. epsilon naught. Q by epsilon naught. कितने लोगों का सही है? रेज योर हैंड फटाफट, कितने लोगों का सही है? रेज योर हैंड। चलो ठीक है, क्लियर है, ओके। अच्छा क्या होगा टोटल फ्लक्स, यहाँ क्या होगा टोटल फ्लक्स, जल्दी बोलो क्या होगा, क्या होगा टोटल फ्लक्स? 0. 0. कितने लोगों का सही है, कितने लोगों का सही है? रेज योर हैंड।
ओके वेरी गुड। चलो क्योंकि कोई अंदर गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज ही नहीं है। चलो ठीक है, क्लियर है। कंफ्यूज मत होना सर, ये तो रियल सरफेस है, इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। क्लियर है। चलो अच्छा, इसके अंदर क्या होगा, ये क्यूब के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर कर रहा है, आपका इंटर कर रहा है, निकल रहा है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। टोटल फ्लक्स क्या होगा, जल्दी बोलो, टोटल फ्लक्स क्या होगा, जल्दी बोलो, टोटल फ्लक्स क्या होगा? क्लोज सरफेस है, Zero. क्लोज सरफेस है। जीरो क्यों जीरो, क्यों जीरो, क्यों जीरो? क्योंकि कोई चार्ज इंक्लूज ही नहीं है। चार्ज नहीं है। लेकिन फील्ड लाइन तो अंदर जा रहा है, अंदर से अंदर जा रहा है, क्या दिक्कत है? अंदर जा तो सर रहा है, बट क्या सर प्रॉब्लम? वो निकल भी जा रहा है। एग्जैक्टली, इनकमिंग फ्लक्स इक्वल्स टू व्हाट? इनकमिंग फ्लक्स इज इक्वल्स टू व्हाट? इनकमिंग Outgoing फ्लक्स flux. व्हाट? Outgoing flux. Outgoing flux. So net flux will be Zero. 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 ओके। क्लियर है यहाँ तक डाउट? कोई दिक्कत आ रहा है? मजा? अरे मजा आ रहा है कि नहीं, बोलो जल्दी से। आ रहा है। आ रहा है, हाँ, अच्छा लग सर। रहा है? Yes, sir. ओके Yes, sir. चलो, और थोड़ा सा हम लोग अच्छा क्वेश्चन करते हैं। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेडी हो एससी वर्मा के क्वेश्चन करने के लिए? करें? अरे करें, बोलो करें। Yes. 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 Yes, sir. एससी वर्मा का आप ऑब्जेक्टिव बना सकते हो, मैं बार बार बोलता हूँ एससी वर्मा का आप ऑब्जेक्टिव, लेकिन मॉड्यूल पहले बना के देखो, मेरी नजर हर सब्जेक्ट पे, आप चिंता ना करें, आपका आईआईटी में सिलेक्शन होगा। मैं आपके लिए बस, आप लोग कोऑपरेट नहीं करते हो तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं पहले बता दूं, आप लोग कोऑपरेट करोगे तो मैं आपके लिए, देखो जितना अच्छा हो सकता है हम लोग जरूर करेंगे। चलो इसलिए आपको कोऑपरेट थोड़ा करना है। और आपकी शिकायतें मेरे पास आ चुकी हैं, आपके जो कुछ चीजों को लेके फीडबैक है, आप चिंता ना करें, मैं उसको बहुत जल्दी सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, क्लियर है? चलो ये मेरे पास एक स्क्वायर प्लेट है, ए साइड ए है, ये साइड ए है, और मैंने ए डिस्टेंस पे, एट ए डिस्टेंस a/2 पे, सॉरी a/2 पे मैंने एक चार्ज रखा है Q। तो मुझे पता करना है फ्लक्स थ्रू दिस प्लेट, फ्लक्स थ्रू दिस प्लेट, फ्लक्स थ्रू दिस प्लेट मुझे पता करना है। जो सही से पता कर, देखो आंसर लाना नहीं है, मेरे को सही से जो आंसर देगा उसको मैं चॉकलेट दूंगा। ठीक है, ए साइड है, ये a/2 पे रखा हुआ 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 है। चलो a/2 पे रखा हुआ है, फटाफट जल्दी बोलो, जो सोच के Sir, सही से Q बताओ। by 6 epsilon naught. कौन बोला? सोनाली। कैसे? सर इसमें क्या 5 और स्क्वायर लगा देंगे तो वो क्यूब बन जाएगा, तो इलेक्ट्रिक पल्स टोटल ड्यू टू क्यूब हो जाएगा Q by epsilon naught, और फिर ईच फेस हो जाएगा Q by 6 epsilon naught. अच्छा, ये क्वेश्चन तुमने पहले बना लिया इसी वर्मा में, बनाया नहीं बनाया है? Yes, sir. इसीलिए। और कोई, और कोई, और कोई? ऐसे ही सोचोगे ना, ऐसे ही सोचोगे ना, ऐसे ही सोचोगे ना, अरे ऐसे ही सोचोगे हाँ, ना? सर। Yes, sir. बिल्कुल, क्योंकि ये a/2 देने का मतलब है कि आप एक काम कीजिए, आप इसको 6 क्यूब बना दीजिए, 6 क्यूब बना दीजिए। ठीक है, क्लियर है? हाँ है ना, जल्दी बोलो। 6 क्यूब बना दो, 6 क्यूब बन जाएगा ना, मतलब क्यूब बन जाएगा ना यार, क्यूब बन जाएगा ना ये, अरे क्यूब बन जाएगा ना, बोलो यार फटाफट, क्यूब बन Yes, sir. जाएगा। तो ये सेंटर पे Yes, आ sir. जाएगा, तो सिंपल सा क्या होगा, क्या हो जाएगा, सिंपल सा क्यूब बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। सही है? कितने लोगों का आ गया था, सोनाली के अलावा कितने लोगों का आ गया था जो पहले ये नहीं दिखा है? चलो वेरी गुड, बहुत सही, आइडिया मिल गया, कॉन्सेप्ट मिल गया, आइडिया प्रिंस, कॉन्सेप्ट प्रिंस, हार्दिक क्लियर है? आइडिया मिला भाई, आइडिया मिला, आइडिया मिल गया, Yes, sir. आइडिया मिला प्रिंस, आइडिया मिल गया है? चलो चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े, बोलो। चलो ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत, कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत? फ्लक्स आगे निकाल लिए। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं एनसीईआरटी का, कर ले एनसीईआरटी का क्वेश्चन, कर ले क्या? Yes, sir. कर ले क्या? Yes. Yes, Yes, sir. sir. एनसीईआरटी का भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है अपना ठीक है,
ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। देखो क्यूब बनाना भी अपने आप में क्या आर्ट है ना भाई लोग, क्यूब इतना आसानी से तो बनता नहीं है ना यार। चलो बोलेंगे यस यस। चलो ये अपना ले लेते हैं एक्सिस, अरे एक्सिस समझते हो ना, ये अपना एक्सिस ले लेते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लेते हैं, सही है। अबे बोलो यार, चलो ये Yes, अपना sir. ले लिया Yes, sir. एक्सिस है, वाई एक्सिस, इसको क्या ले ले, एक्स एक्सिस ले लेते हैं, पता है ना, बोलो यार। चलो यहाँ क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ वेरी कर रहा है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है तुम्हारा अल्फा एक्स आई कैप से, ओके। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है अल्फा एक्स आई कैप से, ओके क्लियर है, हाँ है ना, जल्दी बोलो। अच्छा ये जो है, ये इसका जो पहला फेस है, इसका जो पहला फेस है वो दिया हुआ है एट तुम्हारा एट 1 मीटर, ठीक है क्लियर है, और इसका साइड भी है 1 मीटर, और अल्फा का वैल्यू दे दिया है 200 तुम्हारा 200 न्यूटन बाई कूलम इंटू मीटर, सही है। अल्फा का वैल्यू मेंशन कर दिया है, ओके समझ रहे हैं यहाँ, जल्दी बोलो हाँ है ना। एक क्यूब है, हाँ सर। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे दिया है, अल्फा इंटू एक्स वेरिएबल है। अब बोला है, आपको बोला है कि एक तो टोटल फ्लक्स आप बताइए, और दूसरा बोला है कि चार्ज अंडर क्यूब बताइए, चार्ज इनसाइड क्यूब बताइए, ये बताइए चार्ज इनसाइड क्यूब बताइए, क्लियर है, चार्ज इनसाइड क्यूब बताइए, क्लियर है, हाँ है ना, जल्दी बोलो हाँ है ना, जल्दी बोलो हाँ है ना, जल्दी बोलो फटाफट, क्लियर है। ये Yes, क्वेश्चन sir. पूछा है, कैसे Yes, sir. निकालेंगे, देखो सबसे पहले कैसे निकालोगे, पहले आप लोग अप्रोच सोच लो, पहले आप लोग सोच लो, पहले आप लोग सोच लो अच्छे से, पहले आप लोग सोच लो फटाफट, आप लोग पहले सोच लें जल्दी से कि सर कैसे निकाल के बताओगे, आप लोग सोचो फटाफट, आप लोग सोचो। मैं इसको नेमिंग भी दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आए, नेमिंग भी दे देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, नेमिंग भी दे देते हैं। चलो देखो सबसे पहले तुम्हारा ए बी सी डी का तो फ्लक्स तो 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, हाँ या ना, जल्दी बोलो, ये 0 हो हाँ जाएगा। सर। तुम्हारा ई एफ जी एच के कारण 0 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा एरिया वेक्टर के, सही है हाँ है ना। अच्छा ये जो तुम्हारा तुम्हारा ऐसा सोचो ए डी ई एच जो होगा, इसका भी एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, हाँ है ना, ऐसा सोचो ना यार, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इधर एरिया परपेंडिकुलर, इधर एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, इधर एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, नीचे एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, सही है हाँ है ना, बोलो यार हाँ है ना, देखो अच्छे से, Yes, देखो sir. ध्यान से, सर ये क्यूब पकड़ो, ये क्यूब पकड़ो, ऐसे हाथ दिख रहा है, मेरा हाथ का मूवमेंट दिख रहा है, चलो तो ये अपना क्यूब पकड़ो, ओके, तो इसके कारण इधर 0, इसके कारण इधर 0, ओके क्लियर है, समय ना, और तुम्हारा इसके कारण 0 और इसके कारण 0, सही है, तो जो भी आएगा सिर्फ इसके कारण आएगा, सही है हाँ है ना, बोलो यार हाँ है ना, बोलो अबे गधो, Yes, sir. बोलो Yes, sir. अकल के दुश्मनो, बोलो, मतलब जो होगा सिर्फ इस वाले फेस पे, इस वाले फेस पे होगा, क्लियर है हाँ है ना। चलो तो पहला जो फेस होगा, ये वाला जो फेस होगा, ऐसा सोचो ये वाला जो फेस होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, अल्फा इंटू 1 आ रहा है, अल्फा 1 आ रहा है, सही है हाँ है ना, जल्दी बोलो हाँ है ना, अल्फा इंटू 1 इंटू एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, फ्लक्स मिल जाएगा इस सरफेस पे, ड्यू टू तुम्हारा क्या ए बी जी एच पे, हाँ है ना, सही है हाँ है ना, सही है, बोलो हाँ सर। सही है कि नहीं, चलो Yes. ठीक है। अच्छा ये तुम्हारा यहाँ फ्लक्स कितना हो जाएगा, इस वाले सरफेस पे, इस वाले सरफेस पे, ये वाले सरफेस पे कितना फ्लक्स हो जाएगा, ये वाले सरफेस पे कितना फ्लक्स हो जाएगा, देखो बताओ कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू 2 हो जाएगा, सही है, क्यों, क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा, x इक्वल टू 2 होगा ना, ये फेस कौन से कोऑर्डिनेट पे है, x इक्वल टू 2 पे है ना भाई साहब, बोलो यार हाँ है Yes. ना, Yes, और ये sir. वाला Yes, कोऑर्डिनेट sir. कौन से फेस पे, x इक्वल टू 1 पे है, क्लियर है, अरे ऐसा सोचो, ये मेरा मॉड्यूल है और ये मेरा डायरी है, ऐसा सोचो, मतलब दोनों ही सेम इमेज में कर लो, ये ऐसे है, तो ये वाला x इक्वल टू 1 पे, ये वाला x इक्वल टू 2 पे, हाँ है ना, अबे हाँ है ना, बोलो यार हाँ है Yes, ना, sir. जल्दी Yes, बोलो sir. हाँ है ना, चलो ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अल्फा इंटू 1 होगा, यहाँ जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अल्फा इंटू 2 होगा, हाँ है ना, अरे हाँ है ना। अच्छा Yes. अब इन दोनों में जो वो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, जल्दी बोलो, ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, क्यों ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, क्या होगा जल्दी बोलो, ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, जल्दी बोलो, ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, जल्दी बोलो, अरे Subtract. ऐड या सब्ट्रैक्ट, Subtract. ऐड या सब्ट्रैक्ट, जिन लोगों को लग रहा है सब्ट्रैक्ट तो सब्ट्रैक्ट लिख दे, जिन लोगों को लग रहा है ऐड या ऐड लिख दे, फटाफट जल्दी से,
जल्दी से फटाफट, जिन लोगों को लग रहा है वो ऐड लिख दे, जिन लोगों को लग रहा है सब्ट्रैक्ट लिख दे, चैट में पढ़ता हूँ, जल्दी कर फटाफट, फास्ट लिखना जल्दी। चलो सब्ट्रैक्ट, चलो खुशी क्यों ऐड लग रहा है तुमको बाबू? देखो ऐड कैसे होगा, एक में फ्लक्स इंटर कर रहा है और एक में फ्लक्स निकल रहा है, तो नेट फ्लक्स क्या होगा? नेट फ्लक्स क्या होगा जल्दी बोलो, नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? सिंपल सा क्या हो जाएगा तुम्हारा, अल्फा इंटू 2a स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू स्क्वायर, ये मेरा कितना आ जाएगा? अल्फा इंटू a स्क्वायर हो गया। ओके क्लियर है? चलो अच्छा, टोटल फ्लक्स पता चल गया, क्लियर है? पक्का डाउट? अच्छा चार्ज कितना हो जाएगा? चार्ज कितना हो जाएगा? चार्ज कितना हो जाएगा? चार्ज कितना हो जाएगा? तो सिंपल सा चार्ज कितना हो जाएगा, Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू a स्क्वायर, सही है? तो सिंपल सा एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चार्ज मिल जाएगा, चार्ज इनसाइड मिल जाएगा, चार्ज इनक्लोज मिल जाएगा भाई लोग, बोलो यार। Yes, sir. Yes. गॉस लॉ लगा रहे हैं ना, गॉस लॉ लगा रहे हैं, तो ये एनसीईआरटी का सम है, ये एनसीईआरटी का सम है, क्लियर है? हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ या ना, क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? ओके सिंपल सोचो ना। अच्छा इनके कारण जीरो क्यों हो रहा है, जो दूसरा कलर से मैं बनाता हूँ, इनके कारण फ्लक्स वगैरह जीरो क्यों हो रहा है? इसके कारण फ्लक्स Area vector perpendicular है। एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर। शाबाश, वेरी गुड, दिल जीत लिया तुम सबने, सही है, क्लियर है? एक क्वेश्चन और कर लें, एक क्वेश्चन और कर ले, जल्दी बोलो, एक Yes, क्वेश्चन sir. और कर लें फटाफट, हाँ सर। एक क्वेश्चन कर ले। क्लास तो नहीं है ना आप लोग का? क्लास तो नहीं है ना अभी? क्लास तो नहीं है ना? No, No, sir. sir. No, चलो sir. ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सर सपोज कर लीजिए कि हम लोग के पास ऐसा है कि ये ओपन हाफ स्फीयर है, ओपन एक स्फीयर है और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से घुस रहा है, कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है कि सर स्फीयर है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ई जो है इंटर कर रहा है, इसका रेडियस आर, ये ओपन है, ये क्लोज नहीं है, मैं बोल दूं पीछे वाला क्यूब क्लोज था, ये ओपन है, इसका रेडियस है आर, ठीक है क्लियर है? इस स्फीयर का, हेमिस्फीयर का, और इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। उसी टाइप से तुम्हारा ये वाला चीज है, इसको मैंने अब आर्बिट्ररी बना दिया, थोड़ा सा अब आर्बिट्ररी बना दिया, अब आर्बिट्ररी बना दिया, इसका रेडियस है आर इस पार्ट का, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यूनिफॉर्म जा रहा है। मुझे पता करना है कि सर फ्लक्स कितना होगा इसके कारण। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्या यहाँ फ्लक्स जीरो बोलेगे? नहीं, हम यहाँ जीरो नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते पहले मेरे को बताओ, इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये क्लोज नहीं है, पहले हम जब तक क्लोज नहीं करेंगे तब तक फ्लक्स यहाँ जीरो हम नहीं बोल सकते। क्लोज होता तो मैं एक काम करता हूँ, इसको पहले क्लोज बना देता हूँ। एक हम लोग डिस्क ले लेते हैं जिसका रेडियस है तुम्हारा आर, और इस हेमिस्फीयर के साथ इसको चिपका देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? क्लोज बन जाएगा, हाँ है ना? जल्दी बोलो हाँ है ना? अरे भाई क्लोज बन जाएगा, बोलो Yes, यार, ये sir. क्लोज बन जाएगा, क्लियर है? अब तुम्हारा टोटल फ्लक्स क्या होगा? अब तुम्हारा टोटल फ्लक्स क्या होगा? जीरो होगा, जल्दी बोलो हाँ है ना? जीरो होगा। अबे Yes, बोलो sir. यार हाँ है ना? चलो ठीक है, Yes, sir. ओके। तो ये क्या डिस्क है? ये काइंड ऑफ डिस्क है, हाँ है ना? जल्दी बोलो। और ये हेमिस्फीयर है, ओके। तो फ्लक्स ड्यू टू डिस्क प्लस फ्लक्स ड्यू टू हेमिस्फीयर विल बी जीरो, सही है हाँ है ना? जल्दी बोलो हाँ है ना? Yes, sir. बोलो यार, चलो ठीक है। तो फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर हम लोग को निकालना है, तो सिंपल सा माइनस फ्लक्स ड्यू टू डिस्क हो जाएगा, सही है हाँ है ना? बोलो बोलो, चलो। ये जो डिस्क Yes, है sir. उसको क्या दिख रहा है? डिस्क को दिख रहा है कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर क्या होगा? इधर होगा, पाई आर स्क्वायर, आया ना? बोलो यार आया ना? चलो पाई आर Yes, sir. स्क्वायर, Yes, ओके। sir. माइनस माइनस ई डॉट तुम्हारा ए कॉस क्या होगा? 180 होगा। अरे क्योंकि एरिया वेक्टर डिस्क हाँ, के सर। लिए बाहर है और इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा इधर है, तो एंगल 180 होगा, बोलो यार। चलो ठीक है, तो यहाँ सिंपल सा क्या होगा? ई ए कॉस 180, कॉस 180 का -1 होता है, इंटू -1, क्लियर है? चलिए प्लस हो जाएगा, हाँ है ना? जल्दी बोलो, ओके। तो यहाँ जो मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया वो क्या आ गया? ई इंटू ए का वैल्यू क्या होगा? ई इंटू पाई आर स्क्वायर, सही है हाँ है ना? मतलब यहाँ जो फ्लक्स होगा वो होगा ई इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो यहाँ क्लोज सरफेस नहीं है, यहाँ क्लोज सरफेस नहीं है भाई लोग, यहाँ क्लोज सरफेस नहीं है, यहाँ ओपन सरफेस है। आप जीरो नहीं बोल सकते क्योंकि गॉसियन सरफेस तो क्लोज चीज के लिए एप्लीकेबल होता है। तो पहले आपने क्लोज लगा दिया, उसके बाद आपने फिर निकाल लिया, क्लियर है? यहाँ तक किसी को डाउट है? जल्दी बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट है? जल्दी No, बताओ, sir. यहाँ तक किसी को No, डाउट sir. है? अच्छा No, No, sir. sir. सुनो ध्यान से,
अब सुनो ध्यान से, बोलो सर यहाँ आपने एक बात ऑब्जर्व किया, अच्छा यहाँ भी क्या होगा वैल्यू, जल्दी बताओ, यहाँ भी वैल्यू क्या आएगा, इसी सेम मेथड से यहाँ भी वैल्यू क्या आएगा, जल्दी बोलो, यहाँ भी सेम मेथड से क्या आएगा वैल्यू, यही आएगा, जल्दी बोलो, फ्लक्स क्या आएगा, E इंटू पाई आर स्क्वायर, हाँ या ना, जल्दी बोलो, सेम आएगा ना। Yes, Yes, sir. अरे हाँ, भाई, sir. तो क्या हम तो यहाँ डिस्की लगाएंगे ना अल्टीमेटली, क्योंकि ये वाला पार्ट तो यूनिफॉर्म है, ये वाला पार्ट नॉन यूनिफॉर्म है। क्लियर है, क्लियर है, जल्दी बोलो, क्लियर है, Yes. हाँ या ना। yes, sir. हाँ, ओके, sir. तो यहाँ तुम्हारा क्या होगा, यहाँ अच्छा, तो यहाँ एक बात ऑब्जर्व तुमने नहीं किया, अब सुनो, अब इसका कहानी सुनो। आज एक काम करना, एक बॉल, एक पेपर का बॉल बना लेना, ठीक है, मतलब क्या, पेपर का स्फीयर टाइप का बॉल बना लेना, और उस पर टॉर्च को जलाना, उसका शैडो कैसा दिखेगा, जल्दी बताओ, उसका शैडो कैसा दिखेगा दीवार पे, सर्कल दिखेगा या स्फीयर दिखेगा, शैडो कैसा Circle. दिखेगा, सर्कल दिखेगा या स्फीयर सर्कल Yes. सर्कल दिखेगा, ओके सर्कल दिखेगा। इसको प्रोजेक्टेड एरिया बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्टेड एरिया, वी कैन से इसको प्रोजेक्टेड एरिया बोल Yes, सकते हैं, sir. हाँ ना? Yes, sir. ओके, तो यहाँ प्रोजेक्टेड एरिया का कॉन्सेप्ट है, जो स्फीयर होता है उसका प्रोजेक्टेड एरिया होता है सर्कल पाई आर स्क्वायर, ठीक है, जो हेमिस्फीयर होता है उसका मतलब अगर मैं इस पे टॉर्च जलाऊंगा तो मेरे को इसका जो शैडो दिखेगा वो सर्कुलर दिखेगा। तो ऐसे केस में अगर इस टाइप का कुछ शेप है, इस टाइप का अगर कुछ शेप है, कोई भी चीज, ये यूरोप का है, इस टाइप का कुछ अगर शेप है, तो तुम्हारा सिंपल सा हम क्या करेंगे, जब भी फ्लक्स हमको निकालना है तो क्या करेंगे, E इंटू आपका प्रोजेक्टेड एरिया, E इंटू आपका प्रोजेक्टेड एरिया कर देंगे तो हम लोग का सिंपल सा फ्लक्स आ जाएगा। क्लियर हुआ, हाँ या ना, क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी सर बोलो, हाँ या ना? प्रोजेक्टेड एरिया एक बार फिर बोलिए Yes, ना। sir. देखो प्रोजेक्टेड एरिया का मतलब क्या हुआ, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मतलब शैडो ले होता है, शैडो होता है, सिंपल मैथमेटिक्स और फिजिक्स के टर्म्स में बोलते हैं शैडो, ठीक है ना। तो आप अगर स्फीयर को अगर प्रोजेक्टेड सोचोगे, मतलब आप अगर 2D में सोचोगे तो वो सर्किल आपको दिखेगा, स्फीयर नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा आपको, सर्किल दिखेगा, क्या दिखेगा, सर्किल दिखेगा। तो जब भी ऐसा कुछ अगर शेप हो, अगर आर्बिट्ररी टाइप का शेप हो, तो सिंपल सा जो फ्लक्स लेना है वो क्या होगा, E इंटू प्रोजेक्टेड एरिया लेना है, क्या लेना है, E इंटू प्रोजेक्टेड एरिया लेना है। क्लियर है, हाँ या ना, क्लियर है, जल्दी बोलो, हाँ या ना, क्लियर हो सबको, क्लियर है सबको, जल्दी बोलो फटाफट, क्लियर है, यस सर। क्लियर है, चलो। Yes, ये sir. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सर्कल का प्रोजेक्टेड मतलब स्फीयर का प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, स्फीयर का प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा, तो ये शेप कैसा भी रहे, ये शेप कैसा भी रहे, प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक डाउट, यहाँ तक सर, एक- डाउट, सर एक छोटा सा डाउट था हाँ बोलो, हाँ सर, ये जो प्रोजेक्टेड एरिया है ये तो सर डिस्टेंस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे भी तो डिपेंड करेगा ना सर, अगर तो नहीं, टॉर्च को नहीं, ज्यादा नहीं, करीब नहीं, लेके नहीं, गए तो नहीं, मैंने एग्जांपल बताने के लिए शैडो का एग्जांपल लिया, मुझे तो एरिया चाहिए, मुझे कौन सा पावर चाहिए, हम तो ये अच्छा बता सर, रहे हैं मतलब प्रोजेक्टेड एरिया का मतलब क्या हुआ, प्रोजेक्टेड एरिया का मतलब है कि उसको जब आप 2D पे देखोगे, प्रोजेक्टर समझते हो, प्रोजेक्टर क्या करता है, हर चीज को 2D पे दिखाता है ना भाई। प्रोजेक्टर का हाँ। नाम क्या है, सिंपल, अगर तुमको मैं बोलूं कि तुमको मैं प्रोजेक्टर पे दिखाना चाहता हूँ, तो प्रोजेक्टर का मतलब क्या है, प्रोजेक्टेड एरिया मतलब किसी चीज को आप 2D पे दिखा रहे हो, बट स्फीयर तो 3D है, तो अगर आप उसको 2D में रिप्रेजेंट करोगे तो क्या वो स्फीयर दिखेगा, वो सर्किल दिखेगा, सर्किल दिखेगा। बस। तो इसका मतलब सिंपल सा, तो अगर इसका मतलब इफेक्टिव एरिया भी बोल सकते हैं, आप इफेक्टिव एरिया भी बोल सकते हो ना, आप इफेक्टिव एरिया भी तो बोल सकते हो, हाँ कि सर, सिंपल सा हाँ। जो फ्लक्स होगा E इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। क्लियर हुआ, ये कॉन्सेप्ट मजा आया आपको प्रोजेक्टेड एरिया का, आया मजा, जल्दी बोलो, Yes, क्लियर है, हाँ या ना, Yes, sir. क्लियर है Yes, सबको, चलो क्लियर है, Yes, चलो sir. ठीक है, चलो अच्छा, अब सुनो, अब ध्यान से सुनो, अब मैं 5 रुपीज क्वेश्चन दे रहा हूँ, कर पाओगे, हाँ या ना, जल्दी बोलो, कर पाओगे, कर पाओगे, चलो yes, कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, बोलो, बोले सर कर लोगे कि नहीं करोगे, बोलो यार तभी दूंगा, ट्राई करो। चलो ये अपना है कोन, कोन समझते हो ना, ये अपना है कोन, Yes, sir. Yes. बोले आइसक्रीम वाला कौन सा याद आ गया, नहीं ठीक है, चलो आइसक्रीम वाला कौन है, ये थोड़ा ये टोपी टाइप का दिख रहा है बट ठीक है, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, ये इंटर कर रहा है नीचे से, ये ओपन है, ठीक है ना, क्लियर है, ये ओपन है, इसको मतलब ये मत कर देना, ये ओपन है, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ मैं, नहीं तो आप लोग इसको सीरियस ले लो, क्लोज ले लोगे, दिक्कत हो जाएगा अभी फिलहाल,
ये मेरा ओपन है, ओपन कोन है, इसका मतलब ये कोन से इंटर कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर कर रहा है। चलो ठीक है, क्लियर है। चलो कोई दिक्कत, कोई डाउट? चलो इसका रेडियस है r, इसका रेडियस है r, मुझे पता करना है फ्लक्स थ्रू दिस कोन, फ्लक्स थ्रू दिस कोन पता करना है, क्या होगा? पहला क्वेश्चन, फ्लक्स थ्रू दिस कोन पता करना है, फ्लक्स थ्रू दिस कोन पता करना है। सोचो जल्दी से, फ्लक्स थ्रू दिस कोन पता करना है, सोचो फटाफट जल्दी, फ्लक्स थ्रू दिस कोन पता करना है, जल्दी करो, फ्लक्स थ्रू दिस कोन पता करना है। कितना आएगा वैल्यू, सोच के बताओ। आ गया क्या वैल्यू? किसी का आया? 5 रुपीज है ये। Sir, what is the height of the cone? हाइट नहीं दिया हुआ है। दिमाग लगाओ थोड़ा सा। किसी से नहीं बनेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू पाई आर स्क्वायर, क्या आ रहा है वैल्यू? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू पाई आर स्क्वायर। कौन बोल रहा है? सर अमन। कैसे? सर वो आप जो बताया प्रोजेक्टेड एरिया, वही पाई आर स्क्वायर तो प्रोजेक्ट होगा। क्यों प्रोजेक्टेड पाई स्क्वायर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रस्ट्रेट है हाँ तो परपेंडिकुलर पर जाएगा, तो उसके वजह और से। कोई और कोई? चलो ठीक है, सही सर है। यहाँ पे ओपन है तो क्लोज करने के लिए एक डिस्क को रखेंगे तो उसका प्रोजेक्टेड एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। दो तरीके से कर सकते हो। चलो पहला तरीका जिसने बोला है उसी से चलते हैं। चलो ठीक है, सबसे पहले तो आप एक काम कर सकते हो, आप ये कोन ले लो, इस कोन को एक डिस्क से क्लोज कर दो। ठीक है, क्लियर है? क्लोज कर दो, ये क्लोज हो जाएगा तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो, नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा। जीरो। तो कोन प्लस फ्लक्स थ्रू डिस्क जीरो हो जाएगा, हाँ ना? तो फ्लक्स थ्रू कोन क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ डिस्क हो जाएगा। तो डिस्क के कारण फ्लक्स कितना हो जाएगा? ऊपर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और नीचे जा रहा है तुम्हारा पाई आर स्क्वायर एरिया, तो क्या आ जाएगा? ई इंटू पाई आर स्क्वायर। पहला कॉन्सेप्ट सही है, हाँ ना? पहला तरीका सही है, क्लियर है? यस सर। ओके, दूसरा तरीका sir. मेरे हाथ में दिख रहा है, ये झाल मुड़ी के लिए नहीं है, कौन दिख रहा है? देखो तो मेरे हाथ में कौन दिख रहा है? क्या दिख रहा है? अबे बोलो यार, दिख रहा है? अच्छा, ये इसका सर्कुलर पार्ट है, दिख रहा है? सर्कुलर पार्ट, ये थोड़ा मैनेज कर लो, सर्कुलर पार्ट दिख रहा है? तो ओके, अब सोचो अगर मैं इसको 2D में रखूं तो ये पूरा पार्ट सर्किल में दिखेगा प्रोजेक्शन में, हाँ ना? जल्दी बोलो, हाँ ना? दिखेगा? हाँ सर। यस Yes, sir. सुमित क्लियर है? क्या दिखेगा? सर्कुलर पार्ट दिखेगा ना भाई? अरे सर्कुलर पार्ट दिखेगा ना? क्लियर है? हाँ ना? जल्दी बोलो, सर्कुलर पार्ट दिखेगा। तो सिंपल सा चीज है, इसका जो प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा? सर्कल होगा ना? ये ना? जल्दी बोलो, हाँ है ना? जल्दी बोलो, इसका जो प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा? सर्कल होगा ना? क्लियर है? Yes, आप sir. उससे भी सोच सकते हो कि भाई इसका जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा ई इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इसी क्वेश्चन को कितने लोग आ गया था आंसर? कितने लोग आ गया था आंसर? ओके चलो, अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आपके लिए ट्विस्ट कर देता हूँ, जो आप कर के आना सोच के कि सर ये मेरा कोन है, ये क्वेश्चन डीपीपी में आपके है कि सर ये मेरा कोन है, मैं एक काम करता हूँ, अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लेके चलता हूँ, अब मेरे को बताओ फ्लक्स क्या होगा? अब मेरे को बोलो फ्लक्स क्या होगा? अब मेरे को बताओ फ्लक्स थ्रू, आपका फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस क्या होगा? अब मेरे को बताओ। ये थोड़ा मजेदार, इसका हाइट भी दे दिया है, यहाँ हाइट भी दे दिया है कि सर यहाँ हाइट भी है, यहाँ ये भी है। चलो ठीक है, हाइट भी दे दिया है, इसका हाइट h दे दिया है और रेडियस r दे दिया है। अब बताओ इसको कैसे करोगे?
इसको कैसे करोगे? चलो जल्दी करो, इसको कैसे करोगे? सोच के बोलो, जल्दी फटाफट सोच के बोलो, सोच के बोलो। सोच के बोलो फटाफट, सोच के बोलो। सर 0। जीरो नहीं होगा, क्योंकि कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस में घुस रहा है। एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर कहाँ है? थ्रू कर्व सरफेस। मैं थ्रू कर्व सरफेस पूछा है, मतलब थ्रू दिस कोन भी ऐसा सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लोज नहीं है ये, ओपन है। सोचो। अच्छा एक बात बताओ, चलो अगर मैं तुमको बोलूं ये कोन है, तो कोन तुमको इधर से 2D में क्या दिखेगा? ये एक ट्रायंगल टाइप का दिखेगा, देखो तो। ट्रायंगल दिखेगा। यस सर। एक ट्रायंगल दिखेगा। अरे भाई बोलो यार, अगर तुम इसको 2D में देखोगे तो तुमको हाँ, सर। ट्रायंगल दिखेगा ऐसा, जिसका हाँ, हाइट सर। यस है और सर। बेस स्क्वायर है, दिखेगा? अरे भाई दिखेगा ऐसा? अबे बोलो यार, हाँ है ना? जल्दी Yes, बोलो, sir. हाँ है ना? क्लियर है? हाँ Yes, है sir. ना? जल्दी बोलो, हाँ है ना? बोलो। तो इसका एरिया क्या होगा? प्रोजेक्टेड एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अबे बोलो यार, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अबे बोलो Yes, ना, sir. क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 2 to r इंटू h। तो सिंपल सा इसका वैल्यू क्या होगा? ERH। क्लियर हुआ? आया मजा? आया कि नहीं? जल्दी बोलो, हाँ ना? हाँ, क्लियर sir. हुआ? हाँ है ना? हाँ, क्लियर है? हाँ है Yes, ना? sir. अरे भाई इसका प्रोजेक्टेड एरिया Yes, क्या sir. आ रहा है? E इंटू RH आएगा ना? तो ये ट्रायंगल दिखेगा ना तुमको 2D में। देखो ध्यान से, कोन को देखो, कोन को ट्रायंगल दिखेगा? अरे भाई कोन को अगर तुम Yes. सामने से देखो तो तुमको ट्रायंगल दिखेगा कि नहीं दिखेगा? क्लियर है? यस सर। ओके। Yes, तो sir. ऐसा क्वेश्चन तुमको डीपीपी इरिडोप दोनों में तुमको मिल जाएगा। तो मैंने फ्लक्स का आपको बहुत कुछ बता दिया। इसमें एक ऐसा चीज है सॉलिड एंगल के बारे में, जो हम लोग, मैं लास्ट में आपको पढ़ाऊंगा। जब पूरा आपको टॉपिक पढ़ा दूंगा तब आपको मैं लास्ट में सॉलिड एंगल बताऊंगा, ठीक है ना? क्लियर है? तो फिलहाल मेरे साइड से इतना ही है। होमवर्क लिख लो मॉड्यूल का। चलो होमवर्क लिख लो मॉड्यूल का, होमवर्क लिख लो। पहली बात तो आप लोग करके आना एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आप लोग 6 तक करके आना, 1 to 6 तक एग्जाम्पल करके आना। और चेक अंडरस्टैंडिंग एक्सरसाइज लिखो, चेक अंडरस्टैंडिंग एक्सरसाइज 1 2 3। चेक अंडरस्टैंडिंग एक्सरसाइज 1 2 3। और लिखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लिखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से लेके 6, 1 से लेके 6। वन से लेके 6। क्लियर है? क्लियर है? जल्दी बोलो। अच्छा आगे लिखो, आगे लिखो फटाफट। लेवल 2, लेवल 2 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरा बना लो। लेवल 2 1 से लेके 8 तक, बस। तो मेरे साइड से इतना ही है। होपफुली आपके फिजिक्स में और चेंजेस आएगा। ठीक है? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? चलो कोई दिक्कत? No, sir. No, नो sir. सर। नहीं सर। तो अच्छे से रिवाइज कर लो, बना लो। टेक केयर, बाय बाय। ख्याल रखो, फिर सतर्क रहो, सावधान रहो। टेक केयर, बाय बाय। तो होमवर्क कर लो अच्छे से, होमवर्क अच्छे से प्रॉपर में डिस्कस कर लो, ठीक है?
चलो ठीक है, टेक केयर, बाय, ख्याल रखो। थैंक यू सर Thank you, sir. Thank you, थैंक यू sir. सर ठीक है, ओके, बाय बाय बाय।